तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि मंत्र यहाँ पे बोल रहा था भूत भगाने के लिए। क्या एक अमीर आदमी है जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसने हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया और हमारा मेन कैरेक्टर भूत भगाने की एक्टिंग कर रहा है। रियल में कुछ भी नहीं आता और लिटरली दुनिया का जो दिमाग में उसको आ रहा है ना, सब बक दे रहा है। कुछ भी बक दे रहा है कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, आजा 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 आजा, बाहुबली ने कटप्पा को जैसे मारा मैं तुझे मारूंगा, और ये मर गया। मर गया भाई, भूत मर गया। वो आदमी भी कहता भाईजान देखो आपने क्या बोला, वो तो मेरे दिमाग के ऊपर से चल गया, लेकिन आपने ये जो किया ना वो देख के गूज़बम्स आ गए। शुक्रिया यार, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ये लो पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, अगली बार कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बुला लेना है। ये दुनिया वाले कितने पागल है यार, इनको भूत का नाटक करके पागल बना दो और ये साले पागल ही बन जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को पागल बनाना नहीं चाहता था, मेरी भी अपनी एक मजबूरी है। बेसिकली मैं एक सेठ का आदमी हूँ, सेठ का लीडर हूँ। मेरा बाप हुआ करता था और मेरा बाप बचपन से मुझे सिखाया और चाहता था कि मैं बड़ा होकर एक महान कल्टीवेटर बनूं, लेकिन मैं कभी बन नहीं पाया। और ऐसे करते करते मेरे पापा की उम्र हो गई और मेरे पापा मरने वाले थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बेटे मरने के बाद हमारा स्टार पेविलोन तेरा ही है। और तब से मैं अपने फ्लैग स्टार पेविलोन का लीडर यहाँ पे बन गया हूँ। लेकिन लालत है मेरे पे, कुछ भी नहीं आता मुझे, नुबड़ा हूँ मैं। लेकिन डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं पापा का निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा और कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाऊंगा। उतने में आसमान से बिजली आती है, जो इस पे गिरने वाली थी बाल बाल बच जाता है और कहता है ये क्या बात हो गई यार, बिजली क्यों गिरा रहे हो मेरे पर। हाँ, तो बिजली नहीं गिर रहा था भाई, एक लड़की गिरी थी, छोटी बच्ची। हमारा मेन कट्टा भी लग, छोटी बच्ची के ऊपर बिजली गिर गया। अरे बच्ची ठीक है क्या? उसको सेट के अंदर लेकर आता है और कहता है तुम सो जाओ यार, बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, चोट दिख तो नहीं रहा, लेकिन तो भी यार डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो हॉस्पिटल। हाँ, एक छोटी बच्ची थी, उस पर अचानक से बिजली यहाँ पे गिर गया है। हाँ, क्या मतलब भाड़ में जाओ। अरे यार तुम लोग को शर्म नहीं आता? अरे यार छोटी बच्ची, बिजली गिर गया, क्या पता वो मर जाए। अरे यार आ जाओ ना यार, आ क्यों नहीं रहे? अरे उसको चोट लगी है। एक सेकेंड, अभी ये तो खड़ी होके नाच रही है। नहीं नहीं रहने दो यार, ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है। हेलो छोटी बच्ची कैसी हो? वो भी कहती है जगह कौन सी है और तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी लग, मैं कौन हूँ? अरे ये फ्लैंक पेविलोन है और मैं इसका लीडर यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है अच्छा, यानी मॉडल कल्टीवेटर हो। वो भी कहता अरे क्या छोटी बच्ची तू भी ना, लगता कुछ ज्यादा मानुआ वानुआ पड़ती है। ये कल्टीवेशन वल्टीवेशन सब कहानियों में होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। वो भी कहती है अच्छा, फिर तुम्हारा सेट इतना बेकार कैसे है? उतने में सेट के अंदर है ना 3-4 बंदे आते हैं जो पड़ोसी सेट के मेंबर थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे चू तू आ गया है क्या? वो भी कहता मिस्टर चू बोल, ये एल्डर चू बोल, और चू नहीं जू, जू जू मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ, बुढ़ापे में सटिया जाता है मिस्टर चू। वो भी कहता मिस्टर जू, और तेरे पापा ने कर्जा यहाँ पे लिया था जो तूने अभी तक चुकाया नहीं है, जल्दी से कर्जा चुका दे, वरना इसका ये जो पूरा सेट का एरिया है ना, उस एरिया पे कब्जा कर लेंगे और बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लेंगे, मजा ही आएगा। हाँ, तो बेसिकली देखो ये मॉडर्न टाइम की दुनिया है जहाँ पे ऑफकोर्स कल्टीवेशन तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो चोरी चुपके से रहते हैं और अंदर ही अंदर कल्टीवेशन करते हैं। उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी है जिसको कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं आती, और ये बाकी सेट वाले उनको आता है, लेकिन वो नुबड़े लोग हैं, उनको ज्यादा भी नहीं आता। ये जो छोटी बच्ची आई है ना, वो रियलिटी में की मॉडल कल्टीवेटर है, और हमारे मेन कैरेक्टर के बाप ने कर्जा लिया था जो चुका नहीं पाया, तो ये लोग मांगने आए। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता कोई बात नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, ये है 1000 साल पुराना गमला। वो भी कहता क्या बात करो, सच्ची में लाओ मेरे बेटे। गमले के नीचे लिखा हुआ था कि पड़ोस वाले फैक्ट्री में बना हुआ है 2 दिन पहले। ये भी कहता साले मेरे माथे पे क्या चोमू लिखा हुआ है, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे मत मारो, लेकिन एक लात मार के हमारे मेन कट्टा को पटक दिया जाता है। बोला जाता है नूब के बच्चे कैसे बचाएगा अपने सेठ को। तुम्हारे मेन कट्टा को अपने बचपन की याद आती है कि मेरे पापा ने बोला था कि मेरे बेटे मैं तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बेटे मुझे मालूम है हमारी इस जनरेशन को तू आगे लेके जाएगा, हमारे सेठ का नाम रोशन करेगा और तू देखना फतेह हासिल करेगा। और तब से मेरे पापा ने मुझे रोज ट्रेनिंग दी, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया, तो नाराज होके चल गया कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मुझे चैन से जीने नहीं देते। हाँ, ये घर छोड़ के चल गया था तो पापा ने भी गाली दिया, फक ऑफ, निकल जा सुअर की औलाद। लेकिन 1 साल बाद जब पापा बीमार हो गए तो मैं वापस आया, और वो आखिरी पल था जब पापा ने बोला मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे मैं मरने वाला हूँ, मेरे बेटे मेरे बाद सेट का ध्यान रखना। तो पापा की इच्छा पूरा करने के लिए मैं सेट में रुक गया और जैसे तैसे मैंने कल्टीवेशन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आज तुम लोग मेरे पापा के सेट पे कब्जा करने आए हो, ये लो सालो,
किसी को भी लड़ना है आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो बीसी। वो बुड्ढा भी कहता साले लड़ लो, मारो मिलकर उसको। तलवार निकाल लेता लड़ने को तैयार। हमारा मेकट्टा भी कहता बुड्ढे जी अरे आपकी बेटी भगा लूंगा। वो भी कहता साला मेरा कोई बेटी ही नहीं है, अटैक कर देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता वो जोश जोश में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, सॉरी बुड्ढे जी माफ कर दो यार गलती हो गई। लेकिन मैंने बोला ना छोटी बच्ची जीनियस कल्टीवेटर है, वो तलवार को रोक के बचा लेती है और कहती है अरे डोंट वरी मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सुनो मेरी बात, अब से ये सेट मेरा सेट है और जिसने भी कुछ किया ना उसने डायरेक्ट मेरे से पंगा लिया। वो बुड्ढा भी डर जाता, माय गॉड ये छोटी बच्ची कौन है, छोटी बच्ची में पावर लग रहा है। और रियलिटी में छोटी बच्ची नहीं थी, रियलिटी में बड़ी औरत है जो अपने रियल फॉर्म में आती है। हमारा मेक कट्टा भी लग छोटी बच्ची बड़ी हो गई। और छोटी बच्ची अटैक करके एक बंदे को मार के पीछे पटक देती है। बुढ़ा भी लग है ये क्या हो गया। वो भी कहती आ जाओ, जिसको भी लड़ने का शौक है सबके सब यहाँ पे आ जाओ। और वो लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ती, दूसरे को तीसरे को चौथे को भाई लिटरली मार मार के उन सबको नंगा करके रख देती है, कच्चा भी नहीं छोड़ती। और कहती सुनो चू लियू मेरा नाम है और अब से ये सेट की मैं मेंबर हूँ, किसी को और लड़ने का शौक है तो आ जाओ। वो लोग भी कहते नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई, हमें आज के बाद कभी भी नहीं लड़ना। और हमारा मेन कट्टर उनसे ज्यादा चौंक जाता है कि हमारे सेट में फाइनली एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे चली आई। और वो लड़की फिर हमारे मेन कट्टर के पास आती है और कहती है सुनो लौंडे अब से तुम मेरे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है, शर्म आ रही है। वो उतने में टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है सारी मेरी टेक्निक है, आज जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो तुम कल्टीवेटर हो अच्छी बात है, तुम प्रोटेक्शन कर लेना, मुझे कल्टीवेशन करने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं करने वाली। वो भी कहती है ऐसे कैसे तू नहीं करेगा, तू क्या तेरा बाप भी करेगा, उठ चुपचाप और कल्टीवेशन कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बचपन से करता हूं लेकिन कल्टीवेशन करने से मेरा कोई फायदा ही नहीं होता। वो भी कहती है एक सेकंड लेट मी सी योर बॉडी। वो पूरी बॉडी चेक करती है और कहती है ओ माय गॉड यार तुम तो एक ऐसे आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में मैं इतना कमाल का जीनियस हूं। तो लड़की भी कहती नहीं तुम ऐसे बेकार आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है, तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। अरे दुनिया में कोई इतना बेकार कैसे हो सकता है। और जो इमोर्टल कल्टीवेशन है ना वो बॉडी का जो एसेंस होता है उसको रिफाइन करने से होता है, दुनिया भर में जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना उसको अपनी बॉडी में डालने से यहाँ पर होता है। लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, यू आर लिटरली फकिंग लूजर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है दीदी ऐसे मुंह पे मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहती है वेल यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद, वो भी कहते रहने दो ना शायद वायद मत बोलो, मुझे कल्टीवेशन वैसे भी नहीं करनी थी मैं तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, फेमस बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, लड़की पटाऊंगा और यही काम करूंगा, कल्टीवेशन वल्टीवेशन करे मेरा कद्दू। वो भी कहती है अरे यार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने नुबड़े हो कि अगर तुमने कल्टीवेशन नहीं की तो 20 साल की उम्र में मर जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता दीदी ये क्या बोले जा रही हो, मैं तो 18 साल का हूँ, 20 साल में मर जाऊंगा यानी 2 साल में मर जाऊंगा, तो सिखाओ ना प्लीज मुझे कल्टीवेशन सिखाओ, मुझे नहीं मरना प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टे को जैसे पता चलता है कि बिना कल्टीवेशन किए वो 2 साल से ज्यादा टिक नहीं सकता तो रोने लगता है कि दीदी कल्टीवेशन सिखा दो ना। और दूसरी ओर याद है ना हमारे मेन कट्टे ने एक पूरी टीम को मार भगाया था, उसने नहीं लड़की ने मार भगाया था। तो उन्हीं का सेट का एक एल्डर यहाँ पे था जिसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा था कि चलो एल्डर, अरे यार आपका सेट के एक लड़का था उसको बहुत मारा, उसकी टीम को मार मार के नंगा कर दिया। वो भी कहता तो उनको नंगा करने दो ना यार, मुझे जाने का मन नहीं है, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारे घर से बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। वो भी कहता कितने हरामी हो बुढ़े, आपको जाके बदला लेना चाहिए लेकिन नहीं, आप मेरे घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहे थे, मेरी बीबी के साथ छेड़म छाड़ी कर रहे थे और मेरे बच्चों के लॉलीपॉप भी खा गए, शर्म करो बुढ़े शर्म करो। तो बेचारा बुढ़े को ना चाह के भी जाना पड़ता है। वो भी कहता है अरे यार ये क्या बात हुई, कौन है यार जो जाते ही मार खा गया, मैं बढ़िया उसकी बीबी छेड़ रहा था, गेम खेल रहा था, उसके बच्चों के लॉलीपॉप खा रहा था। अरे यार ये तो यही है फ्लाइंग स्टार सेट 300 साल पहले बना था, बड़ा सही था। कौन है बे, कौन है जिसने मेरे सेठ के जूनियर को यहाँ पे मारा है। तो ये अपनी छोटी बच्ची आती है और कहती वेल मैंने यहाँ पे मारा है। बुड्ढा भी कहता तू, अबे तू तो कोई छोटी बच्ची लग रही है। छोटी बच्ची भी कहती साले छोटी बच्ची होगा तेरा बाप, इतना बोलकर जोर से लात मारता है। बुड्ढा भी कहता मम्मा मार दिया रे, जोर से मार दिया, छोटी बच्ची की इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे पे हाथ उठाया। तो छोटी बच्ची अपने रियल फॉर्म में आती है और कहती हाँ मैंने हाथ उठाया बुड्ढे, तू क्या करेगा।
और ये बुड्ढा देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड, च्यूलियू तुम्हारा नाम है ना, अरे तुम तो च्यूलियू हो। और च्यूलियू कोई पहले के टाइम की बड़ी फेमस और बड़ी खतरनाक औरत यहाँ पे थी। तो बुड्ढा रोता रोता आता और कहता कि मैं नहीं जाने वाला, बड़ा खतरनाक एरिया है। वो भी कहता खतरनाक एरिया, क्या हुआ तेरे साथ, और तेरे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी, किसने मारा क्या। वो भी कहता नहीं, ये तो मधुमक्खी ने काट लिया है। वो भी कहता है मधुमक्खी ने काट लिया है, लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा मधुमक्खी था। वो भी कहता है या बहुत ज़्यादा बड़ा मधुमक्खी था, मैं सर्कुलेशन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी यहाँ पे मत करना, और लॉलीपॉप ला के मेरे घर में दे देना, ई बड़ा टेस्टी लगता है। उतने में पीछे से दूसरा लड़का आता है और कहता है अरे यार हमारे सेठ के दो एल्डर को मारा गया और हम बैठ के तमाशा देखे लीडर जी। वो भी कहता है चुप कर यार, मुझे इस बीच में मत घुसा। कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है, इसकी ऐसी की तैसी। 3 दिन बाद आते हैं, जो हमारा मेन कट्टा बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लड़की भी कहती वाह 3 दिन से कल्टीवेशन कर रहे हो, कुछ हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं हुआ दीदी, अरे जो भी स्पिरिचुअल पावर है ना, जैसे मैं अब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ, मेरी बॉडी में तो आती है लेकिन मेरी बॉडी से निकल जाती है, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। बिना स्पिरिचुअल रूट के मेरी बॉडी में स्टोर कैसे होगा। वो भी कहती यार बात सही बोली तुमने, लगता है कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उतने में एक गुंडा आता है, उन्हीं सेठ वालों ने भेजा था गुंडे को, बोला जाता हो तुमने सेठ वालों पे अटैक किया, मैं बदला लेने आया हूँ। लड़की भी कहती है कोई आ गया, लात मार के उसको हरा देती है। लड़की भी कहती क्या रे तुम जैसे नुबड़े लोग आ जाते हैं, बाप लोग को भेजो। और वो दोनों यानी सेठ का लीडर और सेठ का डिसाइपल देख रहा था, तो डिसाइपल भी कहता क्या लीडर इतनी कंजूसी करते हो, छोटे से आदमी को भेजा, अबे 10 रुपए में आपको ऐसा ही किलर मिलेगा। वो भी कहता यार आजकल कल्टीवेशन लोग नहीं करते हैं तो सेठ में ज्यादा पैसे नहीं आते, पैसे कम थे इसलिए छोटे गुंडे को लाया। लेकिन मेरे को मालूम है जैसे तुम छोटे गुंडे को मारो तो छोटा गुंडा बड़े गुंडे को लेकर आएगा, बड़े गुंडे को मारो तो और बड़े गुंडे को लेकर आएगा, उनको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है थोड़े से पैसों में काम हो जाएगा। तो वाकई में अगले दिन कोई बड़े सीनियर को लेकर आता है और कहता है छोटी बच्ची बारा हिम्मत तो मेरे सीनियर को हरा। वो सीनियर को भी हरा देती है और उसके अगले दिन और बड़ा सीनियर आता है, बोला भी जाता है छोटी बच्ची बाहर आ जा, हमारे बड़े वाले सीनियर आए। ये बड़े वाले सीनियर की भी माँ बहनें करके रख देती है और कहती है सालों डिस्टर्ब करना बंद कर दो मुझे, रोज आ जाते मुंह लटका कर हरा के दिखाओ हरा के दिखाओ, जब तक पावर नहीं है जब तक आना मत बना, अगली बार जान से मार डालूंगी। और सुनो लड़के कोई तरीका पता चला क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ मुझे कोई तरीका यहाँ पे पता चल गया है। वो भी कहती तरीका, कैसा तरीका पता चला। वो भी कहता मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं वो लीडर ही आ चुका था बदले लेने के लिए। तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे यार फिर से कोई आ गया, चलो लड़ना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैंने इतने दिन से जो मेहनत की है, मैंने अपना जो नया तरीका पता किया है ना, अब मुझे वो ट्राई मारने दो। वो भी कहती वाकई में तुम्हारे में इतना पावर आ गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस पावर आ गया है, ये ले भाई दुश्मन को मार के एक मुक्के में चोट पहुंचा देता है। लड़की भी कहती वाह ये तुमने कैसे किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये मैंने किया है, ये मेरा टैलेंट है मैंने खुद ही से इन्वेंट यहाँ पे किया है। वो भी कहती है व्हाट यार मुझे 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 विश्वास नहीं हो रहा, कैसे किया तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने जो टेक्निक दी थी मैंने सारे टेक्निक की प्रैक्टिस की लेकिन फायदा ही नहीं हुआ, स्पिरिचुअल पावर बॉडी में आता और निकल जाता। तो मैं बैठा और मैंने अच्छे से कोशिश किया कि भाई कौन सा ऐसा तरीका हो बिना स्पिरिचुअल रूट का जिससे मैं अपनी बॉडी में स्टोर कर सकूं। हाँ तो फिर मेरे को पता चला कि मुझे अगर स्पिरिचुअल एनर्जी को 90 डिग्री से लिया ना तो उसको बेंड होने के लिए 180 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। और 180 डिग्री के एंगल पे अगर मैंने ऐसा कर दिया फिर उसमें मैंने पाई की वैल्यू ऐड कर दी, फिर उसको मैंने 360 डिग्री से यहाँ पे घुमा दिया और फिर उसमें मैंने एरोमेटिक प्रोग्राम डाल दिया, फिर मैंने A+B+C+C² D² F² माय लोड़ा लसन सब डाल दिया ना तो मेरी बॉडी में हल्का सा स्टोर हो गया। लड़की भी कहती है अबे क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बक रहा हूं कि अब मैं स्टोर कर सकता हूँ अब मैं कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता हूँ। उतने में वो लोग वापस अटैक कर देते कि लौंडे इधर देख। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ देख रहा हूँ लाडले, इतना बोल के उसका हाथ भी तोड़ देता है। और जो लोग लड़ने आए थे ना सब मुंह लुटका के वापस चल जाते हैं उनके लीडर को छोड़कर। उनका लीडर भी कहता सालो हरामियों मुझे तो लेके जाओ। इधर लड़की भी कहती वाह आई डोंट नो यार तुमने कौन सा तरीका अपनाया, लौड़ा लसन ये वो तुमने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया लेकिन नाइस अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कुछ ज़्यादा पावरफुल है ना यार, गलती से मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं अब से इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। वो भी कहती ना ना लाडले अब से तुझे इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी वरना मैं तुझे लात मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। और उनका लीडर जो उधर ही रुक गया था उसके टीम वाले छोड़ के भाग गए थे वो भी कहता साले मैं अपने तलिस्मैन से तुझे मारूंगा।
हमारा मेन कट्टा उसके तलिस्मैन की भी धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता भैया 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 आपके अंदर इतनी पावर कैसी है भैया? भैया कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ बहन एक कर दूंगा भैया। हमारा मेन कट्टा फिर उसके अगले अटैक की भी धजिया उड़ा देता है। उस आदमी से कहता अब तेरी बारी है। वो भी कहता भैया सॉरी हो गई भैया, भैया गलती भैया माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा जबड़े पे मार के उसका जबड़ा तोड़ देता है। वो भी कहता गलत हो रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है भैया, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब आते भाई इस बुढ़े की ओर जो पिछले बार डर के मारे भागा था। इसने क्या बोला था कि मैं सेकुलेशन में जा रहा हूँ, लेकिन ये किसी और कल्टिवेटर्स के पास आता है और कहता भैया लोग सुनो ना। वो लोग भी कहता बोलो क्या हुआ क्यों आए हो? वो भी कहता वेल याद है एक कमाल की डेमोन औरत चू लियू जिसका नाम है, मैं उससे मिला और उसने मुझे भर भर के मारा। ये सुनते ही वो लोग कहते व्हाट सच्ची में? अरे यार फिर तो अपने लॉर्ड को बताना पड़ेगा। लॉर्ड लॉर्ड सुनो सुनो खबर आई है। तो उनका जो सीनियर लॉर्ड है ना उसके पास आते हैं। वो लॉर्ड भी कहता व्हाट तुझे एक औरत ने मारा जो कि च्यू लियू है, क्या मजाक कर रहा है? वो भी कहता मजाक नहीं कर रहा, मैं सच यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। वो भी कहता हो ही नहीं सकता, वो 300 साल पहले वो औरत थी जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचाया था और तू 300 साल पहले छोटा बच्चा था, तुझे सही से याद नहीं। और तूने क्या बोला कि इस औरत ने जिसने तुझे मारा उसके इतने बड़े बड़े अरमान थे, लेकिन रियलिटी में चू लियू के बड़े छोटे छोटे यहाँ पे थे। तो दोनों सेम ही नहीं हो सकते। अब उस औरत की ओर आते हैं जिसके वाकई में काफ़ी बड़े बड़े थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों बड़ी बच्ची बन गई? छोटी बच्ची बनो ना। छोटी बच्ची लोग का ना सिनेमा हॉल में टिकट लगता है, न बस में टिकट लगता है और न ही ट्रेन में टिकट लगता है। वो भी कहती है यार इतना मेहनत करके अपना सेक्सी बदन बनाया है, बड़े बड़े अरमान यहाँ पे किए हैं और ये मैं दिखाऊं भी ना तो लालत है मेरे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन इतना भी मत दिखाओ भाई, आसपास के सब लोग यहाँ पे देखने चले आए, थोड़ा छुपा के रखा करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो लड़की के साथ है ना एक कम्युनिटी में आता है जहाँ पे अलग अलग सेट के लोग मेंबर बने हुए थे। लड़की भी कहती है अलग अलग सेट मेंबर कम्युनिटी ई का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ये दुनिया में कल्टीवेशन अभी कम ही होता है और सेट वाले भी काफ़ी कम है, तो भटक ना जाए इसके लिए उन लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, उसी को कम्युनिटी बोला जाता है और सारे ग्रुप वाले यहीं पे मिलते हैं और हम भी इस कम्युनिटी के एक छोटे से मेंबर है, लेकिन लोग हमारी इज्जत ही नहीं करते। वो भी कहती हो नहीं करते, अब से इज्जत यहाँ पे करेंगे। ओ कम्युनिटी वाले किधर हो, सामने आओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो पूरी ये टीम आती है मैडम जी को रोकने, लेकिन मैडम जी अटैक करके सबको पटक के रख देती है। वो सब भी चिल्लाते हैं मम्मी कौन है भैया औरत, जोर से यहाँ पे हमारा हालत ही खराब हो गया। हेलो हेलो अरे सेट के लीडर लोग जल्दी से आओ यार, हमारे कम्युनिटी में कोई घुस आया जो सबको मारे जा रहा है। हमारी मैडम जी भी कहती नाइस, अच्छा हुआ तुमने सबको बुला लिया, मैं तो चाहती हूँ कि सबके सब आ जाए। और वो भूल गई कि हमारा मेन कट्टर भी वहीं पर है, उसको भी चोट लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी देख के अटैक करो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। वो भी कहती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, भले तुमने कल्टीवेशन कर लिया लेकिन तुम्हारी बॉडी में अभी भी स्पीचर रूट नहीं है। उतने में 3 अलग अलग सेट के लीडर लोग आ जाते हैं। बोला भी जाता क्या रे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे कम्युनिटी में अटैक करने की? मैडम जी भी कहती सुनो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी कभी इज्जत ही नहीं की, लेकिन अब से तुम्हें हमारी इज्जत करनी पड़ेगी और हमको अपना पापा मानना पड़ेगा। तो ये जो बूढ़ा आदमी था उनके टीम का वो भी कहता है बिल्कुल भी ना यार, हम हार नहीं मानने वाले। लेकिन बाकी 2 लोग मान जाते हैं और कहता अरे यार भैया तुम तो बड़े कमाल के लग रहे हो, अब से मैं तुम्हारा टट्टा। लड़की भी कहती या मैं भी हार मानती हूँ और मेरे टीम वाले भी तुम्हारे अंडर में आएंगे। तो तीसरा बुढ़ा भी कहता है अबे तुम दोनों कितने बेशरम लोग हो भाई, उसके लिए तुमने घुटने पे क्यों आ गए? ये लोग भी कहता है क्योंकि इन्होंने हमें कमाल कमाल की टेक्निक गिफ्ट की है, इसे टेक्निक के लिए तो हम कुछ भी कर देंगे, जान भी दे देंगे। अपनी लड़की भी कहती है खाली टेक्निक नहीं बल्कि तुमको कमाल कमाल का वेपन भी दूंगी, इमोर्टल स्वॉर्ड। तो वो दोनों तो घुटने पे आते हैं और कहते हैं भाई मार लीजिए हमारी, हम आपके पूरी तरीके से गुलाम यहाँ पे बन गए। मैडम जी भी कहती बहुत बढ़िया, आज जैसे तुम हमारे टट्टे। वो वाला बुढ़ा कहता कि गलत हो रहा है भाई, ये गलत हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। लड़की भी कहती क्यों रे बुढ़े क्या गलत हो रहा है? बुढ़ा भी कहता नहीं बात दरअसल ये है कि हाँ लड़के तू मुझे कमजोर लगता है, साले तेरी बहन की ऐसी की तैसी, तुम्हें क्या लगता है लालच देकर तू सबको घुटने पे लेकर आएगा, लेकिन मेरे को नहीं ला सकता। मैंने माँ कसम खाई है कि मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी घुटने पे नहीं आने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम घुटने पे कभी नहीं आओगे, मत आओ यार मुझे क्या, हम मार के कब्जा कर लेंगे। बुढ़ा भी लग भाई तुम कितने हरामी लोग हो, मार डालो मुझे मार डालो, मैं मरने को रेडी हूँ लेकिन मैं कभी भी घुटने पे नहीं आऊंगा, तुम मुझे स्किल दे दो टेक्निक दे दो तलवार दे दो, आई डोंट गिव अ फक। उतने में वो वाला बूढ़ा आ जाता वापस।
अरे जिसको डर के मारे भाग गया था वो भी कहता मुझे लड़ने दो, ये उसके ही सेट का मेन आदमी था। तो वो भी कहता अरे आप क्यों आए हो, वो भी कहता लड़ने आया हूँ, पिछली बार तुमने मुझे मार के भगाया ना, मेरी बारी है। अरे पिछली बार डर के मारे भाग गया, मुझे लगा चूल यू है, लेकिन मेरे मुखिया जी ने बोला कि चूल यू नहीं है तो मैं लड़ने को तैयार। मैडम जी भी कहती यार ये बुढ़वा फिर से लड़ने आया, पिछली बार मैंने मार के भगाया था, इस बार तुम मुझे मार के भगाओ। बुढ़ा भी कहता है अरे मैं गोल्डन कोल्ड लेवल का बुढ़ा हूँ, 300 सालों तक मैंने कल्टीवेशन किया है, और तू चाहती है कि मैं छोटे बच्चे से लड़ूं। छोटा बच्चा मुंह पे एक लपड़ मार के उसका मुंह तोड़ देता है। वो भी कहता भैया तुम्हारी पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। वो दोनों जो घुटने पे आ गए थे वो भी कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और मारो। थैंक गॉड यार हम लोग हार मान के घुटने पे आ गए, वरना हमारे मुंह पे मार के हमारा मुंह भी तोड़ देता। हमारा मी कट्टा भी लग हो यार मेरी पावर इतने दिनों में कितनी बढ़ गई, मैंने गोल्डन कोल्ड लेवल वाले को मुक्का मार के हरा दिया। दूसरा जो आदमी था वो उसका सेट का एल्डर, वो भी कहता अरे वो ध्यान नहीं था हमारे एल्डर का इसलिए मार खा गए, देखना अब वो मारने वाले अब वो पटक पटक के मारेंगे। वो बुढ़ा भी देखता अरे बस कर यार ज्यादा जोर जोर से मत चिल्ला, यार बच्चे ने मार के तो हालत खराब कर दिया, क्या गलती से मुझे लग गया या वाकई में बच्चे में दम है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार यानी हम मेरी भी पावर लगभग गोल्डन कोल्ड लेवल के बराबर है ना। वो भी कहती यार तुम्हारी पावर भी गोल्डन कोल्ड लेवल के बराबर है। वो एल्डर भी चिल्लाता साल इतना खुश किया हो रहा है, हमारे एल्डर पे तूने एक ही अटैक किया है, हमारे लीडर एक और अटैक करेंगे। भाई लीडर भी गुलाम बन जाता है, वो भी टेक्निक ले लेता है। एल्डर भी कहता लीडर जी आप तो शर्म करो, वो भी कहता शर्म बेच खाया मैंने, मुझे इनका गुलाम बनने में अच्छा लगता है। ये भी कहते ठीक है भाई तू सच्ची में गुलाम बनने को रेडी है, वो भी कहता या मैडम जी मैं आपको गुलाम बनने को रेडी हूँ। सब लोग गुलाम बन जाते हैं और कहते हैं आए हे मालिक लोग की जय हो, मालिक लोग की जय हो, आज से आप ही हमारे माए बाऊजी। लड़की भी कहती चलो यार ये सब तो ठीक है अपने टीम में आ गए, और कोई ये क्या जो टीम में यहाँ पे आ जाए। वो भी कहता है अरे यार उससे मुझे याद आया कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे 20 साल से ज्यादा यहाँ पे जी पाऊंगा। हाँ हमारा मेक कट्टा स्ट्रॉन्ग बन गया है, कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन स्पीचर रूट चाहिए, मतलब चाहिए, बिना स्पीचर रूट का वो कभी भी एक प्रॉपर कल्टीवेटर बन ही नहीं सकता, क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग बन जाए। और जब तक प्रॉपर कल्टीवेटर नहीं बनता जब तक उसके मरने के चांसेस यहाँ पर है। लड़की भी कहती है अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तो एक काम करो मरने से पहले तुम्हारा जो भी सपना है ना पूरा कर लो, ताकि मरने पर रिग्रेट यहाँ पे ना हो। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो लिटरली मोबाइल खोल के दिखाती है जिस मोबाइल पे लिखा था कि दमदार महान जीनियस फ्लाइंग इमोर्टल सेट वाला, जिसने गोल्डन कोर के बंदे को पटक पटक के मारा, मार मार के रुला दिया, गुद्दी लाल कर दी। हमारे दुनिया में ऐसा एक महान आदमी आया है, मैं हूं महान, फाड़ूंगा सबकी गांड। और ये वीडियो देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट ये कितना क्रिंज वीडियो है। वो भी कहती क्या ये क्रिंज क्या होता है, अच्छा होता है ना, अच्छा वीडियो बनाया ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुमको वीडियो वगैरह बनाने आता है क्या यार कैसे। वो भी कहती अरे जब तुम मार रहे थे ना तो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और वीडियो मैंने एडिट नहीं किया, वो मैंने पड़ोस वाली कंपनी को भेज दिया था, एडिट करके अपलोड कर देना। उन लोगों ने अपलोड कर दिया, उतने में बाहर से आवाज़ आती है कि आपके लिए पार्सल आया है। मैडम जी भी कहती है अरे मैंने पार्सल मंगवाया था आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, एडिट करने लगी, पार्सल भी ऑनलाइन यहाँ पे मंगवाने लगी। एक सेकंड इसने पार्सल कहाँ से मंगवाया होगा। हाँ तो हमारे मेन कट्टा के मोबाइल से ही पार्सल मंगाया गया था। जैसे बाहर आता है भाई इतने सारे पार्सल थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुमने ये सारा का सारा सामान मेरे बैंक अकाउंट से मंगाया ना। वो भी कहती यार मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है, तो मेरी आईडी बनी नहीं, तुम्हारी आईडी से मंगवा लिया। मैसेज आने वाला होगा पैसे कटने का, तो मैसेज आता कि हेलो आपके बैंक अकाउंट के पूरे पैसे खर्च हो गए, कंगाल हो गए, रोड पे आ गए, कच्चे पहन के अब घूमना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो गरीब आदमी मरने वाला है, ऊपर से उसके सारे पैसे खत्म हो रहा है। वो भी कहती तभी तो मैंने पैसे खत्म कर दिया, तुम वैसे भी मरने वाले हो, इतना पैसा बचा के क्या ही कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्मार्ट हो मैडम जी तुम, लेकिन मरते मरते गरीब आदमी की गांड क्यों फाड़ रही हो। उतने में एक आदमी आता है और कहता है मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखा कि कोई लड़का है बड़ा अपने आप को जीनियस मानता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है, गोल्डन कोर के बुढ़े को हराकर, अब हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह माय गॉड, मुझे वैसे भी गुस्सा ही आ रहा था, किसी को मारने का मन कर रहा था, अच्छा हुआ शिकार खुद ही चल कर आया। भाई मार मार के उसका मुंह लाल कर देता है। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई, भैया भैया नहीं, भैया भैया नहीं, भैया मत मारो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई और है क्या जो लड़ना चाहता है, तो एक और आ चुका था, वो भी कहता वेल मैं लड़ना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो मैं भी। उतने में वो आदमी अपने तलवार से अटैक भी कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल डॉज करता हूँ, कहता भैया आराम से यार मुझे तैयार तो होने दो, डरे के अटैक कर देते हो। वो भी कहता सुन लड़ाई में कभी दुश्मन तुम्हें मौका नहीं देगा, दुश्मन कहीं से भी कैसे भी अटैक कर देगा, समझा कि ना समझा लाडले।
अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी फटने लगती है कि अरे यार ये तो बड़े गुस्से में कह रहा है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा गलत आदमी से पंगा ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक आदमी आ चुका था और ये आदमी वाकई में लग रहा है कि इसमें दम है, ये बंदा है स्ट्रॉन्ग। तो हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी नहीं, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा फटने लगती है। वो आदमी उतने में अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ ही काट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काट दिया भाई, काट दिया मेरा हाथ काट दिया यार लेकिन सपना देख रहा था डर के मारे, रियलिटी में काटा नहीं था। उसको डर था कि लड़ने जाऊंगा तो भाई क्या पता मेरी तीसरी हाथ काट दे। तो छोटी बच्ची को आगे कर देता है और कहता अरे मेरे पास मत आओ, मेरी छोटी बच्ची आई मीन ये सेट की लीडर ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो आदमी भी कहता भाई शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर, फट गई तेरी, छोटी बच्ची को आगे कर दिया। छोटी बच्ची भी कहती हाँ सही बोले, मर्द को आगे आके लड़ना चाहिए, जाओ मर्द के बच्चे लड़ो। मर्द भी लाइक अरे भैया सॉरी ना, गलती हो गई ना भैया, जाने दो ना यार। लड़की भी कहती जाओ ना यार, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें मरने यहाँ पे नहीं दूंगी, ये लो अल्ट्रा प्रूफ ग्लास, आई मीन क्या बोलते हैं हाथों में पहनने वाला ग्लव्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये ग्लव्स का मैं क्या करूंगा। वो भी कहती है अरे कोई ऐसा वैसा ग्लव्स नहीं है, तुम पहनो ना यार, मजा आ जाएगा, एकदम बवाल मचाओगे, दुश्मन की यूं गोप गोप मार लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बातों का विश्वास करता हूँ। वो भी कहता क्या रे ग्लव्स क्यों पहने जा रहा है, खाना बनाने जा रहा है क्या तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले तेरा बिरयानी पुलाव बनाने वाला हूँ। वो आदमी तो गुस्से के मारे अटैक कर देता है और हमारे मेन कट्टा की फटी पड़ी है डर लग रहा है, गार्ड फट के हाथ में आ चुकी है। उतने में वो आदमी 99,000 किलोमीटर की स्पीड से सबसे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं दीदी अरे भैया अरे सॉरी गलती हो गई। लेकिन हाथों का जो ग्लव था ना वो लिटरली एक बर्फ का अटैक ऑटोमेटिक करके उस आदमी को जमा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, एक ग्लव ब्लू कलर का है जो आइस का अटैक करता है और दूसरा जो ग्लव है ना वो रेड कलर का है जो आग का अटैक करता है। तो क्या मैं आग से जला सकता हूँ। वो आग का अटैक करके उस आदमी को जलाने लगता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ ये मजा आ रहा है और एकदम देख सकते आदमी की हालत कर देता है। वो आदमी भी कहता अरे यार तुम्हारे पास ये कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट कहाँ से चले आए भाईजान। उतने में एक लड़की आती है ताली बजाते बजाते और कहती वाओ क्या बात है यार, यू आर अमेजिंग, यू आर रियली 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 अमेजिंग। यार तुम तो पहले नुबड़े थे। ये भी है ना फ्लाइंग स्टार सेट की एक मेंबर थी, जो फ्लाइंग स्टार सेट हमारा मेन कट्टा का सेट जो बाहर चली गई थी, वो लंबे दिनों बाद वापस आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे लियानजी तू बाहर चली आई। वो भी कहती यार मेरे स्कूल का वेकेशन स्टार्ट हो गया ना, तुम्हें वापस चली आई। छोटी बच्ची भी देखती है कि एक सेकेंड ये लड़की, यार ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, बड़ी खतरनाक लगती है। फिर वो लोग अंदर बैठते हैं तो वो भी कहती वाओ, मतलब मुझे लगा नहीं था कि जैसे मैं वापस आऊंगी आप इतने कमाल के यहाँ पे बन चुके रहोगे। बाकी जो सेट वाले हमारा मजाक उड़ाते थे ना, मुझे मिले थे भाई, तारीफ कर रहे थे, हमारे तलवे चाटने थे, मैं तो एकदम विश्वास ही नहीं कर पाई, लेकिन मानना ही पड़ेगा। हेलो छोटी बच्ची, मैं ये सेट की डिप्यूटी लीडर हूँ, लियंजी मेरा नाम है क्या नाम है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करती हूँ, कॉलेज में थी, अभी कॉलेज का वेकेशन हुआ तो वापस यहाँ पे आ पाई। वो भी कहती है अरे ये औरत बड़ी कमीनी है, कुत्ती है, हरामी, एक नंबर की छिनाले, लात मार के निकाल दे इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोले जा रही हो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बड़े सगे हैं और तुम कह रहे हो कि लात मार के निकाल दूं। वो भी कहती है अरे यार क्योंकि यार ये सुंदर लड़की है, मैं नहीं चाहती मेरे सेट में मेरे अलावा कोई और सुंदर लड़की आ जाए। लड़की भी लाइक अच्छा तो सुंदरता से जलन यहाँ पर है अरे आपको ऐसा लगता है कि मेरे अरमान बड़े बड़े हैं तो आपको गलत लग रहा है, ये नकली है। वो भी कहती है तुम्हारे अरमान नकली है, फिर तो तुम डेंजरस नहीं हो, आराम से बैठ जाओ। हमारा मेन कट्टा सैड हो जाता कि व्हाट ये वाकई में नकली है यार, मैं तो रियल सोच रहा था कभी मौका मिलेगा तो रियल समझ के दबा दूं। फिर छोटी बच्ची हमारे मेन कट्टा से कहती है कि अरे ये तुम्हारी उम्र की है, ये कॉलेज आती है, तुम्हारा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं थोड़ा पढ़ाई में च्योमू था ना, तो मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में हुआ, वो कॉलेज थोड़ा सा ईवी लीग में था, तो छोटी बच्ची को बताने वाले थे ईवी लीग का मतलब क्या है। वो भी कहती मुझे मत सिखाओ, मुझे सब यहाँ पे मालूम है। ईवी लीग यानी जो पढ़ नहीं पाते ज़्यादा तो घर पे बैठ के पढ़ाई करते, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम यहाँ पे देते हैं। उससे मुझे याद आया तुम दोनों एक स्टूडेंट हो और कल्टिवेटर भी हो, तो प्लस क्यों ना तुम्हारा पावर यूज़ करके इस एजुकेशन को बिजनेस बना के पैसा कमाया जा सके। ये लोग भी कहते व्हाट, एजुकेशन को बिजनेस बना के पैसा कमाया जा सके कैसे। वो भी कहती देखो यार अब ये लड़की बड़ी जीनियस यहाँ पर है और तुम बड़े चोमू हो, लेकिन कल्टीवेशन कर सकते हो, गोल्डन कोर के बंदे को हरा पाए, और मैं भी एक जीनियस औरत हूँ, हाँ पढ़ाई में नहीं लेकिन कल्टीवेशन में हूँ ना, तो हम प्रमोट करेंगे कि आ जाओ बच्चे लोग हमारे सेट में, हम तुम्हें ज़्यादा ज्ञान देंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से पावर भी दे देंगे जिससे तुम फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो।
मैडम जी भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट नो यार, कह तो रही है। तो वाकई में इंटरनेट पे वीडियोस, इंटरनेट पे अलग अलग ट्वीट से, इंटरनेट पे न जाने कई सारी चीज़ें डाल दी जाती है कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे सिटी में आ जाना, कई सारे सिटी यहाँ पर है, तुमको दमदार बना देंगे, तुम्हें काबिल बना देंगे, अरे तुम्हें सुंदर मोहतरमा सेक्सी बना देंगे और तुम पूरी दुनिया में बवाल मचाओगे। तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, आने लगते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमको कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहते, कहते तुम सेट में जाओ, ज़िंदगी बेहतरीन हो गई है। और इतनी बेहतरीन हो जाती है कि 2 महीने के अंदर ये लोग के पास पैसे ही पैसे आ जाते हैं। लड़की भी कहती देखे पैसे ही पैसे आ गए, आईफोन 17 ले लिया मैंने और गुलाबी लॉलीपॉप। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार लेकिन मेरे पढ़ाई का क्या हुआ। वो भी कहती पढ़ाई, अब ये दुनिया में कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई बढ़ाई से, न कल्टीवेशन से कुछ होने वाला। पैसा कमा लाडले, पैसा कमा, 5 गुना ज़्यादा पैसा हमारे पास यहाँ पे चला गया है और हम लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता लोगों की हेल्प कर रहे हो लेकिन मेरा क्या। अबे मैंने अगर कल्टीवेशन नहीं किया प्रॉपर्ली इस फ्यूचर रूट के साथ तो 20 साल की उम्र में मर जाऊंगा। वो भी कहती हाँ तो 20 साल होने में अभी 1.5 साल बाकी है, एंजॉय कर इतने पैसों में टेंशन ना ले, मरने के बाद है ना ताजमहल बनाऊंगी तेरे लिए। हमारा मेक कट्टा सैड होके निकल जाता है कि मैडम जी पैसों के लालच में अंधा हो गई है, मुझे किसी और कल्टीवेटर से हेल्प मांगनी चाहिए। याद वो बुढ़ा जो पिछले एपिसोड में लड़ने आया था, वो गाड़ी में बैठ कर आता है और कहता है शुक्रिया पाईजान, जब से आपने सेट को नंबर 1 बनाया ना तब से हमारे सेट में भी ढेर सारे लोग आने लगे, पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लिए हम एक दूसरे के भाई है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैडम जी ने पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी यार कल्टीवेशन के नाम पे, यार मुझे इस लालच में नहीं आना, मुझे इससे कहीं दूर बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे जाना है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता सही पकड़े हो, और छोटी बच्ची का मालूम है क्या रियलिटी में ये कल्टीवेशन जो कुछ होता है ना, जो थोड़ा बहुत भी कल्टीवेशन होता है उसे ख़त्म करने का है। ये तो देखने से छोटी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की लगती है लेकिन रियलिटी में हाँ रियलिटी में इसके बहुत ही बुरे इरादे हैं और धीरे धीरे सब लोग है ना उस बुरे इरादे में यहाँ पे फंसे जा रहे हैं। वो किसी को नहीं छोड़ेगी और सबकी बैंड बजाएगी। वो तो भाई ऑनलाइन गेम खेले जा रही है और कहती है अरे यार गेम के अंदर मैंने पैसे सट्टे पे लगाए थे और मैं पैसे यहाँ पे हार गई। सामने से मोबाइल पे मैसेज आता और तुम तो नुबड़ी निकल गई। ये भी कहती नुबड़ी होगा तुम्हारा बाप साले कुत्ते के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो भी कहता अरे गेम के अंदर तो लक वक यहाँ पे रहता है, अगली बार ट्राई मारना नुबड़ी की बच्ची। वो भी कहती नुबड़ी नहीं हूँ सुंदर हूँ सुंदर। जो बंदा गेम खेल रहा था बूढ़ा वो भी कहता है सुंदर हो क्या, सुंदर बच्ची कभी ऐसा गेम खेलती नहीं, तुम पक्का कोई कमीनी होगी या कोई गे होगी या फिर कोई ऐसी पागल औरत होगी। ये भी कहती मैं गे भी नहीं हूँ ना मैं कमीनी हूँ, रुक मैं तुझे अपनी फ़ोटो भेजती हूँ। तो अपनी सुंदर सा फोटो यहाँ पे भेज देती है। सोचो वो आदमी कौन था जो गेम खेल रहा था, अरे वो जो बड़ा वाला सीनियर यहाँ पे था जिसने बोला था कि नहीं उसके तो बड़े बड़े अरमान नहीं छोटे छोटे अरमान थे, वो तो फेक होगी। और दूसरा टट्टा बूढ़ा वो भी कहता अरे यार क्या हो गया कल्टीवेशन की दुनिया को, कोई कल्टीवेशन ही नहीं कर रहा, सब गेम यहाँ पे खेल रहे हैं और जाकर छोटी बच्ची से मिलो, वही रियलिटी में चू ली हुए। यार मेरी तो फट के हाथ में आ गई। बुड्ढा भी कहता है हटो यार, ऑनलाइन मुझे एक लड़की मिली है, उसने बोला कि अभी अभी फोटो भेजने वाली है, लेट मी सी कैसा फोटो है। फोटो जैसे ये देखता है ना, देखते ही चौंक जाता कि मम्मी ये तो वाकई में लियू च्यू है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था ये जो एंसेटर यहाँ पे था हमारी लड़की का फोटो देखता है और फोटो देखते ही डर जाता है कि मम्मी रे ये तो ही शैतान औरत वो डेमो ने। एल्डर भी कहता हाँ यही लड़की इसी के बारे में तो कह रहा था, बड़े बड़े अरमानों वाली। अरे यार यही है। वो भी कहता लेकिन कैसे यार, ये कैसे हो सकता है, मुझे याद है उसके अरमान बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे थे लेकिन इसके अरमान तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े। बुढ़ा भी कहता अरे आपको मालूम नहीं है क्या आजकल पैसे देकर छोटे अरमानों को बड़ा भी किया जाता है, तो मुझे लगता है शायद इसने भी बड़ा किया होगा पैसे देकर ही। वो भी कहता ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और दूसरी ओर याद है ना एक लड़का हमारे मेक कट्टा से मिला था जिसने ये बोला था कि हमारी मैडम जी है ना दुनिया से कल्टीवेशन खत्म करना चाहती है। तो हमारे मेक कट्टा ने बोला ओके ठीक है बाय बाय, लेकिन वो पीछा करते करते सेट तक आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ भाई तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो भी कहता मैं बड़े बड़े अरमानों के लिए आई मीन मैं ये कहने आ रहा हूँ कि मुझे एक बार मैडम जी से मिलना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है तू एक ठरकी आदमी है जो किसी भी औरत को देख के पागल हो जाता है। वो भी कहता क्या बक रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिल का बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और ठरकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे हमारी मैडम जी को देखता है ना, देखते ही साले का ठरक निकल जाता है क्यों माय गॉड कितनी सुंदर है और कितने बड़े बड़े। मैडम जी भी कहती अरे लड़के तू है कौन। वो भी कहता जीएन मेरा नाम है, अरे मैं तो बस ऐवे ही घूमने आया था लेकिन देखो हमारी मुलाकात हो गई, लगता ऊपर वाले ने हमारे नसीब में मिलना लिखा था। तो आइए ना
डेट पे चलोगे? वो भी कहती है हमारे मेन कट्टा से कि साले हरामी आदमी ये किस गधे को लेकर आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं लेकर नहीं आया, ये पीछा करते करते आया। वो कहता है मैडम जी गुस्सा काहे करती हो, चलो मैं तुमको एक कमाल का पोयम यहाँ पे सुनाता हूँ कि धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, रात में बेड पे सीधा चढ़ जाना है, और सुबह सुबह 2-4 बार करना है, और 2 साल में 4 बच्चों की लाइन लगा देना है। और इतना गंदा सा पोयम सुन के मैडम जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मार के उसका मुंह तोड़ देती है। हमारा मी कट्टा भी कहता है तेरी गलती है, एक तो ठरक और दूसरा इतना गंदा पोयम, अगर मैं भी होता ना मैं तो गोटे फोड़ देता। अरे मैडम जी सुनो ना, कहाँ जा रही हो? वो भी कहती है अरे एक छोटा सा काम याद आ गया, शाम तक आऊंगी, जब तक तुम लोग कुछ तैयार करके रखो। 2 दिन बाद वो ठरकी लौंडा फिर से आता है मैडम जी को प्रपोज मारने, वो मना कर देती है। तो ये वाली जो मैडम जी थी ना, ये वाली लड़की, ये इसको भी प्रपोज मारता है। मैंने बोला ना भाई वो ठरकी आदमी है, बस लड़की होनी चाहिए, ये प्रपोज मार देगा डायरेक्ट, और दोनों को एक साथ प्रपोज मारता है कि अगर इसने मना किया तो वो चला लेगा, उसने मना किया तो ये काम चला लेगा। इधर हमारे मेन कट्टे से बोला जाता है पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो पुलिस, हाँ एक ठरकी आदमी है, एक छोटी बच्ची लॉलीपॉप खाने वाली छोटी बच्ची को प्रपोज मार रहा है। वो भी कहता है क्या बक रहे हो, मैं छोटी बच्ची को प्रपोज नहीं मारा, मैं बड़ी लोग को प्रपोज मार रहा हूँ, और प्रपोज मारना कोई क्राइम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन वो तो छोटी बच्ची है जिसको तू प्रपोज मार रहा है। हाँ तो मैडम जी छोटी बच्ची बन जाती है, और आदमी देख के चौंक जाता है, अबे अबे नहीं, अरे अभी अभी तो ये बड़ी थी, अचानक से छोटी कैसी हो गई, अरे ये चीटिंग हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। उतने में पुलिस आ भी जाती है और कहती क्या रे इंडिया का पुलिस समझाता क्या जो आने में 4 घंटा लगाती है, हम तो 2 मिनट में आ जाते हैं, चल बेटा जेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो थैंक गॉड बाल बाल हुआ। वो भी कहती है ठीक है, सुनो ना यार मुझे तुम दोनों से कोई सवाल पूछना है। वो दोनों भी कहते बोलो क्या हुआ, तुम बड़ी सैड यहाँ पे लग रही हो। वो भी कहती है अरे यार सच बताऊं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, पुरानी बातें। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हाँ तुमने मुझे बताया था, लेकिन ये लड़की को नहीं बताया था ना। ये भी कहती व्हाट, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हाय राम ये तो बुरा हुआ। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, तूने उसको नहीं बताया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी काम में मैं भूल गया, बता नहीं पाया। तो गुस्से के हमारे मेन कैरेक्टर को पेल देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे बताना भूल गया तो मुझे बदले में क्यों तोड़ा। ये छोटी बच्ची भी कहती सुनो मैं तुमको सारी बातें बताती हूँ। बात दरअसल ये है ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो वो भी कहती रहने दो, क्या बात है अब सेट की मेंबर बन गई हो, हम रह रहे अच्छे से काम करेंगे, अब पुरानी बातें याद है या नहीं है डजेंट इवन मैटर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब कोई मैटर ही नहीं करता, तो आप इतना सीरियस क्यों ले रही हो। वो भी कहती मुझे सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी इंटरनेट पे मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि तू कमीनी है, तू कुत्ती है, तू शैतान है शैतान, जिसने मासूम लोग को परेशान किया था, तू एक नंबर की कुतिया है कुतिया, और मैं बदला लेने आऊंगा, तूने मेरा सेट बर्बाद कर दिया, और न जाने कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा सच में तुमने कुछ ऐसा किया था। वो भी कहती वही तो मुझे याद नहीं है कि मैंने वाकई में ऐसा किया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। तो दूसरी लड़की भी कहती अरे तुम एक प्यारी सी भोले भाली सी लड़की हो, इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी बोलता रहता है, इंटरनेट पे बस एस्मेटिस की वीडियो देखो मजा आएगा, बाकी आलतू फालतू लोगों पे ध्यान मत दो। वो भी कहती लेकिन मैं हूँ बुरी लड़की क्योंकि अभी अभी मैंने पूरी गेम की कंपनी बर्बाद कर दी। लड़की भी कहती है अबे ये तूने कब किया। ये भी कहती कल जब मैं गई थी ना काम बोलकर, तो मैं गेम के कंपनी में गई थी, पूरा गेम का कंपनी तोड़ने, तोड़ दिया मैंने पूरा, सारा गेम वाले चीटिंग करते हैं, मेरा पैसा यहाँ पे लूट लेते हैं, गलत किया ना मैंने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल हाँ वो तो गलत किया, भाई दबे तुम कमीनी हो शैतान हो कोई डेमन हो, ये हम किसी और से पूछ लेते हैं। लड़की भी कहती है यंग दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर है उनसे पूछ लेते हैं। तो पहले इस बुढ़े के पास आते हैं, वो बुढ़ा भी कहता व्हाट मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर इन दोनों के पास आते हैं, ये लोग भी कहते अरे हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप दिल की अच्छी हो और हमको आप बड़े पसंद हो। लेकिन उसके बाद है ना यादें, वो जो मेन कमीना बड़ा एल्डर था जो गेम में चिढ़ा रहा था और जिसके बड़े बड़े अरमान के पीछे पड़ा हुआ था, वो कहता है कि हाँ तू है इंटरनेट पे, वो जो मैसेज है ना मैंने यहाँ पे भेजा था, यू आर कमीनी कुतिया छिनाल एक शैतान औरत है, शैतान औरत ल्यू च्यू तेरा नाम है। एक सेकंड छोटी बच्ची लेकिन तू कैसे बन गई। वो भी कहती है बे मैं ऐसी यहाँ पर हूँ। वो भी कहता है लेकिन तुम्हारा शक्ल तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ल्यू च्यू का था। और एक सेकंड ये वाली लड़की तो एग्जैक्टली मेरी बीबी की तरह लगता है।
दूसरा एल्डर भी कहता अरे यार वो दूसरी कोई छोटी बच्ची है, आपकी पोती की उम्र की है, उसको बीवी बना रहे हो, शर्म करो शर्म। वो फिर से कॉल कर देती है, हेलो एक बूढ़ा आदमी है जो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है, पुलिस वाले पकड़ के लेके जाओ। वो भी कहता है सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है, अरे गलती से मैंने बोला मेरी बीबी की तरह दिखती है, अरे सचमुच की मेरी बीबी नहीं है, तुम तो फालतू में मुझे जेल में डाल डालोगे। हाँ बाय द वे ये लड़की च्यू लियू, मुझे तो ये बोला गया था कि इसके अरमान बड़े बड़े, ये तो खुद इतनी छोटी है। दूसरा बुड्ढा भी कहता नहीं, जब मैंने पिछली बार देखा था ना तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे थे। छोटी बच्ची भी कहती सुनो बुड्ढे, तो तुम्हें वाकई में मेरे बारे में मालूम है कि मैं वाकई में किसी लियू चियो नाम की औरत हूँ जो कि एक डेमन हुआ करती थी, ये देख मेरा रियल फॉर्म, बता मुझे क्या मैं वही हूँ। वो भी कहता माय गॉड शक्ल तो सेम टू सेम है लेकिन अरमान छोटे छोटे हैं। वाकई में क्या ये वही लड़की है, लेकिन अरमान इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। सुनो यार एक छोटा सा डाउट है। वो भी कहती बोलो क्या डाउट है। तो ये बेशरम बुड्ढा पूछ लेता है कि तुम्हारी ये जो अरमान है वो नकली है या असली है। हाँ ये सुनता ही माहौल एकदम शांत। मैडम जी को गुस्सा आता और कहती साले मेरे अरमान के बारे में पूछेगा, जोर से मुक्का चलाती है लेकिन वो मुक्के को रोक लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये लड़की इतनी पावरफुल है इतनी पावरफुल है, तो भी उस बुड्ढे ने अटैक को रोक लिया, तो सोचो बुड्ढा कितना पावरफुल होगा। बेचारी मैडम जी स्ट्रगल किए जा रही है, लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी में बड़ा दम है। वो भी कहता सुनो अगर तुम्हारे अरमान असली है इसका मतलब तुम वो कमीनी औरत नहीं हो, लेकिन अगर नकली है तुमने ऊपर से लगाए तो तुम वही शैतान यहाँ पर हो। समझी कि ना समझी, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, फक ऑफ। तो वो भी कहती है कि अरे यार अपमान कर रहा है तू मेरा, गलत कर रहा है तू मेरे साथ। लड़की भी कहती मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, प्लस मुझे याद है वो औरत है ना अपने टाइम की इतनी स्ट्रांग औरत थी, वो मुझे कभी मतलब क्या बोलते मेरे से कभी नहीं हार पाती, लेकिन ये तो हार गई, तू वो नहीं है यार, है बाय बाय। तो ये भी कहती रुक जा साले मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, तू क्या उखाड़ लेगा, बोल क्या उखाड़ लेगा। ये भी कहता मैं कुछ नहीं उखाड़ूंगा, अगर तुम वाकई में कमीनी औरत है ना तो दुनिया के सारे कल्टीवेटर मिलके तुम्हें राख में बदल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुड्ढे जी शांत हो जाओ, सीरियस काइप को हो जाते हो। नहीं नहीं ये वो लड़की नहीं है, इसने तो गुस्से में बोल दिया ये तो छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की है और इसके अरमान रियल है। वो भी कहती चुप हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम चुप हो जाओ। और हमारे मेन कट्टा ने जैसे मैडम जी को टच किया था ना तो ऑटोमेटिक हमारा मेन कट्टा उसका स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व किया जा रहा था। लड़की भी चौंक जाती, व्हाट ये मेरा पावर कैसे ऑब्जॉर्व कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा समझाता है कि बुढ़े जी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए, ये वो लड़की नहीं है यार, ये झूठ बोले जा रही है गुस्से के मारे। ये वाली लड़की भी समझाती है यार ये तो बचपन से हमारे सेट की मेंबर है, ये कोई शैतान नहीं है, इसके अरमान भी असली है। क्या ना बचपन में पेड़ से नीचे गिर गई थी, माथे पे चोट लग गया था, तब से पागलों जैसा बर्ताव करती है, प्लीज बुढ़े जी माफ कर दीजिए इसे। तो बुढ़ा भी कहता हो बेचारी बचपन में गिर गई थी, बुरा हुआ इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बुरा हुआ, बाद में कभी मिलेंगे, बाय बाय बुढ़े जी, और वहां से चल जाते हैं। हाँ ये बेसिकली वो जो एल्डर बुढ़ा था ना ये उसका घर था और ये बैटल में घर टूट गया था। तो एल्डर भी कहता है सेठा जी टूट गया है, पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा। वो भी कहता व्हाट तू मेरे से पैसा मांग रहा है, साले तू मेरे से पैसा मांग रहा है। लेकिन उसके दिमाग में भी डाउट था कि जो मैडम जी के अरमान वही छोटे छोटे बाकी सेम टू सेम है ना मिल रहे हैं, तो क्या ये वाकई में वही लड़की है। प्लस बगल में जो लड़की खड़ी थी यार वो 100% मेरी बीबी की तरह ही लग रही है कि मेरी बीबी का इनकारनेशन हो गया। मजा आएगा मुझे ये सोचकर। एल्डर भी कहता क्या हुआ, आप कौन सी गंदी गंदी बातें सोच रहे हो। वो भी कहता नहीं मैं कोई गंदी गंदी बातें नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये औरत वाकई में वो कमीनी है ना तो वाकई में बड़ी खतरनाक यहाँ पे हो सकती है। प्लस उसके बगल में जो लड़का था वो भी काफी खतरनाक है, उसने जैसे मैडम जी को टच किया तो मैडम जी का स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करने लगा। ऐसी टेक्निक बड़ी खतरनाक टेक्निक मानी जाती है। दूसरी ओर हमारा मेन कटर जिसको मैडम जी बड़ा मारती है और कहती साले कुत्ते के बच्चे तेरी माँ का क्या कह रहा था कि मैं पागल हूँ, मैं पेड़ से नीचे गिर गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी अरे मैंने नहीं बोला, वो तो उस लड़की ने बोला। ये भी कहती साले एक बार मेरी पावर वापस आने दे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर वापस आने दे, मतलब पावर कहाँ गई है। वो भी कहती वेल मुझे खुद मालूम नहीं है, बस मुझे इतना आइडिया है कि पहले मैं बड़ी स्ट्रांग यहाँ पे थी, फिर किसी बैटल में या किसी कारण मेरे को चोट लग गई और मैं थोड़ी सी नुबड़ी यहाँ पे बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। वो भी कहती है ऐसी बात है, मुझे बस आखिरी बार इतना याद है कि मैं अपना कल्टीवेशन कर रही थी तभी ट्यूलेशन आ गया और ट्यूलेशन में बिजली गिरा और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ एपिसोड 1 में जब आई थी ना तब बिजली ही गिरा हुआ था। और ये सारी बातें बाकी लोग भी सुन लेते हैं और कहते हैं हाय राम आजकल के बच्चे लोग कैसी ट्यूलेशन आ गया कल्टीवेशन करूंगी, पागलों जैसी बातें यहाँ पे करते हैं, छोटे बच्चे हैं क्या।
और ये लड़की भी देखती है कि ना यार मुझे पूरा विश्वास है यही कमीनी औरत है जिसके बारे में बुड्ढा कह रहा था, हल्का सा डाउट है बस, लेकिन मेरा डाउट है ना 99% क्लियर हो चुका है। दूसरी ओर वो कमीना ठरकी लौंडा वापस आ जाता है और कहता है मेरे पापा ने मेरी बेल करवा दी, हेलो मैडम जी आई लव यू यार, प्लीज चलो ना मेरे साथ डेट पर। छोटी बच्ची भी कहती है एक सेकंड, इस बार खाली उसके लिए फ्लावर लेकर आया, मेरे लिए नहीं। वो भी कहता है तुम छोटी बच्ची हो, मैं छोटी बच्ची लोग को भाव नहीं देता, जाओ जाओ बच्ची जाके दूध पियो। ये सुन के बच्ची को गुस्सा आता है और बच्ची तोड़ के रख देती है। वो भी चिल्लाता भैया सॉरी यार प्लीज, अरे दुनिया में कोई लड़की भाव ही नहीं देती, या थोड़ा तो भाव दे दो, अरे मुझे एटलीस्ट कल्टीवेशन तो सिखा दो। हमारा मेकट्टा भी कहता मेरा कद्दू भी तुझे कल्टीवेशन ना सिखा, निकल जाए यहाँ से। भाई वो 1.5 लाख निकाल के हमारे मेकट्टर को दे देता है और कहता प्लीज मुझे भी कल्टीवेशन सिखा दो ना, मैं तुम्हारे सेट में रह के नौकर बन जाऊंगा और ये लो बदले में 1.5 लाख। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे अब से तू मेरे असली मेहमान। और ये लड़की भी कहती साले पैसे के लालच में उसको लेने को भी तैयार हो गया। अब रात की बारी आती है, दोनों लड़कियां साथ में थी, तो ये लियांजी भी कहती है सुनो मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है वो जो कमीनी औरत है ना रियलिटी में तुम ही हो, बस तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो भी कहती है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं, तो अब क्या फायदा, क्या करेगी अब, और कोई कुछ करेगा ना तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, मार डालूंगी, काट डालूंगी, पीट दूंगी, मुंह में गॉप गॉप दे दूंगी। अगले दिन की बारी आती है, जो हमारा मेन कट्टा मुंह में लेके गॉप गॉप कर रहा था, आई मीन ब्रश कर रहा था, उतने में ये लड़की आती है एकदम टॉवल में सेक्सी होकर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार कितनी सेक्सी लग रही हो। तो हमारा मेन कट्टा पूछ भी लेता है कि सुबह सुबह काय को नहा लिया, हम चाइनीज लोग तो रात में नहाते ना। वो भी कहती है लेकिन मैंने मूवीज के अंदर देखा था अंग्रेज लोग प्लस इंडियन लोग बाकी लोग दिन में नहाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब तुम मूवी वगैरह देखने लगी। वो भी कहती है मुझे नॉलेज चाहिए था इसलिए मैंने मूवी देख लिया, अब क्या मूवी देखने में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है। और खाना बना यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं बनाऊंगा, एक दिन मैं बनाता हूँ और एक दिन लियांजी बनाती है, तो आज लियांजी की बारी है। वो भी कहती है अरे लियांजी वो तो कल रात को चले गई और बोला वापस नहीं आएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोली तू, ये भी कहती लियांजी वो अपनी दूसरी लड़की चल गई, कह रही थी कि वापस नहीं आने वाली मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसे कैसे, अरे हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो कहीं जाएगी तो मुझे बता के जाएगी, ऐसा मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। वो भी कहती है कि हाँ उसने ये भी बोला था कि मैं जा रही हूँ और शादी करके वापस कभी नहीं आऊंगी, शादी करने जा रही है। और ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा का दिल प्लस जिस्म दोनों टूट जाता है और कहता है ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, लियांजी किधर हो तुम। हाँ तो लियांजी पूरे सेट में ही नहीं थी। ये मोबाइल निकाल के कॉल करता है, हेलो हेलो लियांजी, हेलो लियांजी, क्या मतलब कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो अभी बंद है। अरे मेरी लड़की किसी और को छोड़ के चली गई, आई मीन मेरे को छोड़ के चल गई किसी और से शादी करने के लिए। और ये लाइन वो ठरकी आदमी भी सुन लेता है, उसका भी दिल टूट जाता है, व्हाट, मेरी लियांजी भी मुझे छोड़ के चली गई किसी और की दुल्हन बनने के लिए। और दोनों एकदम दिल टूटे आशिक की तरह रोने लग जाते हैं। तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे तुम दोनों रोना बंद करो और कोई जाके खाना बनाओ यार, भूख लग रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तुम्हें भूख लग रहा है, तो एक मूली लाता है और कहता लड़की ये मूली ले लो, ये मूली टेस्टी लग रहा है। तो वो मूली लेके हमारे मेन कट्टा के मुंह में ठूस देती है और कहती साले उठ उठ के खाना बना, हो क्या गया तुझे। वो भी कहता जब हम छोटे बच्चे थे ना तो घर घर खेलते थे, तो वो कहती थी कि बड़े होकर है ना मैं तुमसे शादी कर लूंगी और मुझे साथ शादी ना करके छोड़ करो किसी और के साथ शादी कर रही है। उसने दिल तोड़ के बुरा किया। और एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोले जा रही हो, लियांजी बेसिकली कहीं गई नहीं है, तुमने गायब कर दिया। वो भी कहती हो माय गॉड तुमको मालूम चल गया कि मैं तुमसे झूठ बोले जा रही थी। ही सही बोले, मैंने तुमसे राज यहाँ पे छुपाया, अगर मैंने सच्चाई बता दी ना तुम्हारे पहलू तरीके से जमीन खिसक जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या हुआ रियलिटी में बताओ। वो भी कहती है रियलिटी में उसके पापा आए थे और पापा ने बोला बेटी घर पे चलो, तो बेटी चल गई और बोला कि सुनो मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे उसके पापा लेके गए तो ऐसे बोलना, इतना सस्पेंस क्यों बना रही है। वो भी कहती क्यों, तुमको क्या लगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लगा कि तुमने उसको जान से मार दिया और उसकी डेड बॉडी कहीं छुपा दिया है। तो वो भी कहती अरे मैं बोला उसको जान से क्यों मारूंगी। या दूसरी बात उसने मुझे ये भी बोला था कि बचपन में जो घर घर खेलते थे ना वो बचपन की बात है, और बचपन में जो वादा किया था शादी करने का वो सब बचपने में किया था, रियलिटी में मैं उस जैसे चोमों से शादी कभी नहीं करने वाली, उसने ऐसा बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ये सुन के पैरों तरीके से जिंदगी तो खिसक गई। एक सेकंड, ओ माय गॉड यार, लेकिन मैं बचपन से उसको जानता हूं, उसका तो कोई मम्मी पापा है ही नहीं, फिर उसका बाप कैसे लेके गया। कि ऐसा तो नहीं है वो कोई कमीना आदमी था जिसने बुद्धू बनाया और लियांजी को लेके चल गया, ये तो गलत हुआ। दूसरा भी कहता अरे यार वो बस एक ठरकी आदमी होगा जो मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक ठरकी आदमी जो मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, साले अपनी शक्ल देखी है क्या, तू भी उसी कैटेगरी में आता है। वो भी कहता नहीं मैं हैंडसम यहाँ पर हूँ, टेंशन ना लो, अरे मेरे पास बहुत बंदे, मैं अभी कॉल करके लिएंजी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकालता हूँ। हेलो हेलो, हाँ लिएंजी नाम की एक लड़की है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता यहाँ पे करना है। उतने में छोटी बच्ची एक ऐनक निकाल लेती है और कहती तुम्हारा इंफॉर्मेशन कल तक पता चलेगा। ये ऐनक हमको डायरेक्ट सच्चाई पता लगा सकता है, हम जो सवाल पूछेंगे ये सवालों का जवाब दे देगा। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार पहले बताती ना, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ऐनक क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, क्या वाकई में कोई पागल आदमी लिएंजी को झूठ बोल के ले गया, या लिएंजी का वाकई में कोई बाप है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी छोटी बच्ची एक ऐनक निकालती है, मैजिकल ऐनक, और कहती है कि हम जो भी सवाल पूछेंगे ना ये ऐनक डायरेक्ट उसका जवाब दे देगा। तो सवाल सीधा सीधा है, हमारा जो फ्लाइंग स्टार सेट है उसमें जो लू लिएंजी नाम की लड़की है ना वो किधर है। तो ऐनक भी कहता फ्लाइंग सेट में लू लिएंजी नाम की कोई लड़की ही नहीं है। अब ये सुनते ही डाउट में आ जाते, व्हाट क्या बक रहे हो, अरे बचपन से इसी सेट में रहती है। ओ एक सेकंड, उसका नाम शायद लू लिएंजी नहीं होगा, रियल नाम कुछ और होगा। सुनो यार, ये जो फ्लाइंग सेट में दूसरी सबसे सुंदर लड़की है ना वो कहाँ गया। ऐनक भी कहता रे वो तो कहीं नहीं गई, दूसरी सुंदर लड़की तो तुम हो ना। अब ये सुनते ही लड़की को गुस्सा आता है, ऐनक पटक देती है। वो कहती साला झूठ बोल रहा है, सबसे सुंदर लड़की मैं हूँ, ऐनक टूट गया, हम घर पे जाके ढूंढ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐनक नहीं टूटा, उसने बस तुम्हारी औकात दिखा दी है तो तुमको जलन हो रहा है। ठरकी आदमी भी ऐनक उठाता है और कहता वेल मेरी होने वाली बीबी किधर गई है यार, प्लीज पता लगा दो। ऐनक भी कहता साले ठरकी हो तुझे कभी भाव नहीं देने वाली, और वो तेरी होने वाली बीबी बिल्कुल भी नहीं है, नुबड़े के बच्चे। अब ये सुनते ये भी ऐनक पटक देता है और कहता बेकार है ऐनक, साला कुछ भी बोलता है इसकी माँ का। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ऐनक बेकार नहीं है, तुम दोनों बेकार हो, फालतू फालतू सवाल पूछ रहे हो, मुझे अच्छे से सवाल यहाँ पे पूछने दो। सुनो यार, मेरी बचपन की दोस्त जिसके साथ मैं कल्टीवेशन कर करके बड़ा हुआ था फ्लाइंग स्टार सेट में, वो लड़की किधर है। तो सिस्टम भी कहता अच्छा अरे लू लिएंजी नहीं, हु लिएंजी उसका पूरा नाम है, और वो अभी के लिए हु फैमिली के घर पर है, और जो कि क्लाउड सेट में आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, हु फैमिली के अंदर जो क्लाउड सेट में आता है हु लिएंजी नाम है। सिस्टम भी कहता है और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी शादी होने वाली है। और साले ठरकी आदमी, अगर तू शादी करने के बारे में सोच रहा है तो मत सोच, तुझे भाव नहीं देने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट सच्ची में शादी होने वाला है क्या। उतने वो लड़का भी कहता एक सेकंड, मुझे अभी अभी पता चल गया, हु लिएंजी नाम की वाकई में एक लड़की है जो कि क्लाउड कंपनी की मालिक की बेटी है, और बहुत ही जल्दी उसकी शादी होने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं, ये पक्का जबरदस्ती की शादी होगी, हमें जाके रोकना चाहिए। और एक सेकंड, जाने से पहले इस ऐनक ने क्या बोला, कुत्ते के बच्चे के मेरे साथ शादी नहीं होगी, भाड़ में जा, ये ऐनक वाकई में बेकार है, कुछ भी इंफॉर्मेशन बताता है। फिर वो लोग प्लेन पे बैठ के निकल जाते हैं। खाली हमारा मेन कट्टर ही प्लेन पे बैठा था, बाकी वो दोनों है ना उड़ के जा रहे थे फ्लाइंग स्वॉर्ड पर। हमारा मेन कट्टा भी लग यार कैसे बताऊं, आने से पहले मैंने भी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ने का सोचा, लेकिन मुझे डर लगता इसके लिए मैं नहीं उड़ा। और मैडम जी भाई जैसे वो एयरपोर्ट पे आ रही थी ना, हाँ तो उसने अपने पास इतने तलवार इतने वेपन रखे थे कि लोहा ले जाना अलाउ ही नहीं था, तो वो भी नहीं आ पाई, और वो दोनों उड़ के जा रहे हैं। और सुनो यार, तुम दोनों थोड़ा कम उड़ा करो यार, प्लेन पे बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं, अजीब लगेगा। वो भी कहती है हाँ अजीब लगने दे, आई डोंट गिव अ फक, मुझे जैसे उड़ना है मैं वैसे उड़ूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या करूँ यार, मेरी तो इज्जत ही नहीं है। 1 घंटे बाद फाइनली पहुंच जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला था यार, पहुंचने के बाद है ना गेट पे रहना, कहाँ चले गए। फाइनली वो दोनों आते हैं और कहता सॉरी आने में लेट हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम लोग बाहर से उड़ के आ रहे थे तो भी तुमको इतना टाइम कैसे लग गया। ये भी कहता क्या करें, हम प्लेन के सामने थोड़ा ओवर एक्टिंग करने लगे थे, फोटोशॉप करने लगे थे, ये देखो हमने फोटोस ली। हाँ तो मैडम जी ने फोटो लिया था किसी एरोप्लेन के आगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई पागल वागल हो क्या भाई, पुलिस तुम को पकड़ के लेके जाएगी। लड़की भी कहती ले सेल्फी लेने पे कौन पुलिस पकड़ के लेके जाती है। ये भी कहता रहे कोई नॉर्मल एरोप्लेन नहीं है, एक फाइटर जेट है जो आर्मी वाले बैटल में यूज करते हैं, उसके सामने बिना परमिशन से जाना अलाउ नहीं होता, उसके लिए पुलिस वाले पकड़ के लेके जा सकते हैं। लड़का भी कहता भाई नहीं प्लीज बचा ले यार, मैंने तो फोटो भी नहीं लिया, मैडम जी ने फोटो लिया, पहली बार मैं जेल में जा चुका हूँ, दूसरी बार जेल में नहीं जाना, पुलिस वाले गाड़ में बम्बू दे दे के मारते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बात नहीं, फोटो बस किसी को देना मत, अपलोड कहीं मत करना, और लिएंजी को ढूंढने जाना है ना। वो भी कहता है यस लिएंजी को ढूंढने जाना है, लेट्स गो मेरी बाबू को ढूंढने। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे तेरी बाबू नहीं है। वो गाड़ी में बैठते हैं और बोला जाता है कि चलो क्लाउड कंपनी के
ऑफिस में। वो भी कहता है एक सेकंड, क्लाउड कंपनी के मालिक की जो बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, अगर तुम शादी रोकने जा रहे हो तो पहले ही बता दूं मत रोको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुत्ते के बच्चे तू गाड़ी चला ना, रोकना या नहीं रोकना हम देख लेंगे। हाँ तो क्लाउड कंपनी के पास गाड़ी रोक कर वो निकल जाता है, गाड़ी से अंदर से भी धमकी देता है, सुअर हो सुअर, नहीं रोक पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहते इस गाड़ी वाले की प्रॉब्लम क्या है भाई, आते ही दिमाग का दही कर रहा है। उतने में कंपनी के अंदर से कुछ लोग आते हैं और कहता सालो क्यों आए उधर, शादी रोकने या किसी बिजनेस के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बिजनेस का बहाना बनाता हूँ, अंदर जाता हूँ और अंदर जाके लड़की को बचा के निकल जाऊंगा। लेकिन वो कुत्ता आदमी चिल्ला देता कि बदला लेने आए हैं शादी रोकने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लेके हरामी आदमी साला ना चैन से जिएगा ना चैन से जीने देगा। बॉडीगार्ड भी कहते व्हाट, हमारे एरिया में घुस रहे हो, हमारी मैडम जी की शादी रोकने के लिए, पकड़ लो इनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की, अरे लड़की बचाओ ना यार, बॉडीगार्ड लोगों ने घेर लिया। वो भी कहती मुझे क्या, तुम्हारी जान है, तुमको शादी करनी है, मुझे कोई शादी नहीं करना, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी एहसान फरामोश औरत है यार। उतने में जो बॉडीगार्ड है ना ठोकाई करने को रेडी थे। दूसरी ओर मैडम जी जो घर के अंदर ही थी वो भी देखती वाओ, तो मुझे लेकर लाया गया, अब बोला जा रहा है कि शादी कर लो। यार ये क्या बात हो गई। और ये बुढ़ा आदमी, अरे जिसको हमने देखा था जो हमारी मैडम जी को हरा भी दिया था, जो उसके अरमानों के बारे में कह रहा था, और रियलिटी में इसका दादा था। ये भी कहता तभी तो तुम्हें देख के मुझे फीलिंग आती थी कि मेरी बीवी जैसी लगती हो, क्योंकि मेरी बीवी तेरी दादी थी, तू बिल्कुल अपनी दादी पे गई। अरे पगली, मानना ही पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था कि इतनी प्यारी सुंदर लड़की मेरी पोती निकल जाएगी। वो भी कहती लेकिन मेरे से पहले तुम मेरे बाप को बोलो, मेरा बाप इतना कमीना आदमी है कि जब मैं 6 साल की थी ना तो उसने मुझे फ्लैंक सेट में भेजा था जासूस बन के। हाँ यानी ये 6 साल की उम्र से हमारे सेट में जासूस बन के रह रही थी, और मेरी जैसी भोली भाली अबला नारी बचपन एंजॉय करने के बदले मुझे जासूस का काम करना पड़ा। दादा भी कहता व्हाट, मेरे बेटे ने ऐसा किया, रुक किधर है तेरा हरामी बाप। हरामी बाप को पकड़ के लेकर आता है और कहता क्या रे अपनी बेटी के साथ कोई ऐसे करता है। बेटी ये भी कहती है कि पापा तो इतना कमीने हैं कि आते ही मेरी शादी किसी और के साथ तय करवा दिया बिना मुझसे पूछे। वो आदमी चोमू निकलेगा तो दादा भी कहता है शादी तेरे बाप ने नहीं, शादी तो मैंने अरेंज करवाई। पोती भी कहती है अरे कितने हरामी दादा हो यार तुम। वो भी कहता शादी के बारे में टेंशन ना लो, बढ़िया शादी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहती लेकिन भाई मुझे शादी नहीं करना यार। वो भी कहती कम ऑन यार, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और बाप भी कहता यार तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। और वो जो औरत है ना ये वाकई में कमीनी औरत है जिसने 300 साल पहले पूरी दुनिया हिला के रख दिया। लड़की भी कहती दादाजी याद है आपने क्या बोला, उसके अरमान छोटे थे इसके अरमान बड़े हैं, तो ये लड़की सेम टू सेम नहीं हो सकता। बुढ़ा भी कहता वेल पहले मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन अरमान तो आजकल पैसे दे के भी बड़े करवाए जाते हैं ना, और अरमान छोड़ के बाकी सब कुछ ना सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो औरत बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर से शैतान बन सकती है। और उसके बगल में जो लड़का है उसकी जो टेक्निक थी, आय हाय कोई डेमोनिक टेक्निक होगा, कैसे उसने पावर डाइवोर कर लिया। मैडम जी भी ला करी वो टेक्निक तो उसने खुद ही साइंस कॉस थीटा मिला मिला के बनाया था। दादा भी कहता और हाँ ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी तुम्हारे फायदा के लिए। वो भी कहती लेकिन अबे शादी क्यों करनी है। ये भी कहता तू शादी करेगी तो दुल्हन का कपड़ा पहनेगी, मैंने तेरी दादी माँ को कभी दुल्हन के कपड़े में देखा ही नहीं था ना, तुझे देख लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने दादी को देख लिया। वो भी कहती बुढ़े दादा साले तुझे बस मुझे दुल्हन के कपड़े में देखना है तो अभी पहनकर आ जाती हूँ ना, इसके लिए तो शादी क्यों करवा रहा है। वो भी कहता वेल कर लेना यार की फर्क यहाँ पे पहनता है। बाप भी कहता यार की फर्क पहनता है। और हमारा ये जो एरिया ना एकदम छुपा हुआ है क्लाउड सेट एरिया। दादा भी कहता व्हाट, यानी किसी को मालूम ही नहीं है लोकेशन के बारे में। वो भी कहता क्या करे मॉडर्न टाइम में कल्टीवेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता, तो अपना सेट भी छुपा के रखना पड़ता है, क्या कर सकते हैं मजबूरी है। वो भी कहता ठीक है मजबूरी है, हो सकता है वो लोग भी आने वाले होंगे उन पे भी नज़र रखो। वो लोग यानी हमारा मेन कैरेक्टर जो लड़ाई कर रहे थे और अचानक से 3-4 बंदे मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को पटक पटक के मारने लगते हैं। ये लड़का भी चिल्लाता भाई मार क्या खा रहा है, मारना उनको जैसे तूने मुझे मारा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये लोग अलग टेक्निक यूज़ करें, इनके सामने मेरी टेक्निक काम नहीं आएगी। वो भी कहता रुक मैं तुझे बचाता हूँ, हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हम जीत गए। वो भी कहता हम नहीं मैं जीता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे चल पहले लिएंजी को ढूंढने जाना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बेचारी लिएंजी को ढूंढ पाते कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि बाप को शक था कि हमारा मेन कट्टा कहीं शादी रोकने ना आ जाए, तो उसने अपने बंदे लगा दिए थे, लेकिन उसके बंदे लोग को भी कोई खबर ही नहीं मिली। उतने में एक बंदा आता है और कहता आया था, लेकिन हमारे कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ना वो वहाँ पे चल गया था, वहाँ पे हमारे बंदर लोग के साथ बैटल किया और बाद में कहाँ पे गायब हो गया पता नहीं। दूसरा भी कहता वेल मुझे पता है, बगल का जो होटल है ना उस होटल में गए, वहाँ पे छोले भटूरे खाए और वापस कहाँ चले गए ये नहीं पता।
और लड़की भी देखती है कि अरे यानी वो दोनों मुझे बचाने के लिए आए थे, लेकिन खुद भी साले गायब हो गए और छोले भटूरे खा के गायब हो गए साले। ये नहीं कि मेरे लिए भी एक प्लेट कम से कम लेकर आ जाए, भूख भी लगी है, बाप ने कुछ खाने को भी नहीं दिया है। आओ आते भाई बॉडीगार्ड की ओर, जहाँ पे बॉडीगार्ड भी कहता देखो वो आ गया, बाप भी कहता वट आ गया, किधर आया? हाँ तो जो दूल्हा था जिसके साथ शादी होने वाली है वो आ गया था, ये देखो। दूल्हा भी कहता है लो ससुर जी कैसे हो? वो भी कहता है तेरी माँ का ससुर मारूं, चुप रह। वो भी कहता अरे ससुर जी क्या हो गया? अरे मैं तो इनका होने वाला दामाद हूं ना। बाप भी कहता इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, वो एक लड़का है मेरी बेटी के सेठ का, वो आने वाला होगा, जल्दी से उस पर नजर यहाँ पे रखो, उसको यहाँ पे ढूंढो। इधर बेटी भी देखती है कि अरे यार ये लोग तो मिलके उसके पीछे ही पड़ गए, वो आएगा तो सब लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे। उतने में वो दूल्हा आता है और कहता और मेरी होने वाली बीबी कैसी हो? यादें बचपन में मिले थे, उस समय में कितना छोटा था। ये भी कहती जाना कुत्ते, दिमाग का दही क्यों कर रहा है? लड़का भी लगा है अबे दुल्हन इग्नोर मार रही है, ससुर इग्नोर मार रहा है, अबे मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इज्जत है? वो बाथरूम में आके कॉल कर रही थी कि कॉल उठा लो कम से कम यार, कोई कॉल भी नहीं उठा रहा। मैं मैसेज दे देती हूँ तो हमारा मेक कट्टा ऊपर आ जाता है और कहता है मैसेज वैसेज देने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इधर हूँ। अरे तुम्हारे बाप का बॉडीगार्ड बन के खड़ा था, तुम्हारे बाप भी आग का अंधा साला, मुझे देख के पहचान भी नहीं पाया। ये भी कहती अरे तुम यहाँ कब कैसे आ गए? वो भी कहता अरे मैं तुम्हारे बाप की कंपनी में चल गया, पूरा कंपनी ढूंढा नहीं मिला, फिर मैं घर में चल गया भाई वहाँ पे भी नहीं मिला, फिर पता चला तुम्हारा एक सेट छुपा हुआ, फिर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया और बॉडीगार्ड बनकर आया ताकि कोई मुझे आने से रोके भी ना। ये भी कहती हो अच्छा हुआ कि तुम फाइनली चले आए, लेकिन ये लेडीज वॉशरूम है और लेडीज वॉशरूम में तुम बाथरूम के ऊपर से देख रहे हो, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। तो एक लड़की पीछे से देख लेती है और कहती ठरकी आदमी लड़कियों को हगते हुए देखने आया है। लेकिन हमारा मेक कट्टा जैसे तैसे दुल्हन को लेके भाग जाता है। वो भी कहती है अरे तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये शादी वादी है ना, रियलिटी में मालूम है क्या तुमको? प्लस वो छोटी बच्ची यानी चियो लू को फंसाने के लिए कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन? तुम्हारा दादा। ये भी कहती है मेरे दादा, वो जो बूढ़े आदमी से मिले थे ना वो रियलिटी में मेरा दादा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मैं तो भी तुमको बचाने आया क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी शादी कभी किसी और से हो जाए। वो भी कहती है अरे तुम मेरी शादी के बारे में सोचो, वो अपनी छोटी बच्ची को बचाओ, मेरा दादा एकदम उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी नज़र में वो छोटी बच्ची एक शैतान है, शैतान, वो मार डालेगा उसको, तो प्लीज़ बचा लो उसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, उसको भी बचाऊंगा और तुमको भी बचाऊंगा। उतने में दादा पीछे से आ जाता है और कहता बेटे किस किस को बचाएगा? और मेरी पोती शादी का ड्रेस में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही हो। और दूसरी बात तुम्हारे पास वो जो कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक है, बता कहाँ से सीखा तूने, और वो टेक्निक मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कट्टा बिला कर यार बुढ़े में तो बड़ा दम है। उतने में अपनी छोटी बच्ची आ जाती है और कहती है वो बुढ़े इधर देख, मुझसे बात करे, किसके साथ दुश्मनी है? मेरे साथ दुश्मनी है ना। वो भी कहता लड़की याद है ना पिछले बैटल में मैंने तुझे कैसे हराया? ये भी कहती पिछले बैटल में तो मेरा ध्यान नहीं था, अब मेरा पूरा ध्यान है, अब तू मुझे हरा भी नहीं सकता, आजा मैं लड़ने को रेडी हूँ। स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। तो ये बुड्ढा भी कहते एक सेकंड, ये वाला स्वॉर्ड ये तो वाकई में उसी औरत का है। और बुड्ढा इतना जोर से पावर रिलीज करता है कि ये दोनों सह नहीं पाते। बुड्ढा भी कहता आ जाओ यार, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी रियल पावर। लड़की भी कहती यार मैं रेडी हूँ। तो बुड्ढा भी अपना तलवार निकाल के अटैक कर देता है। लड़की को लगता है और लड़की हल्का सा दूर आके गिरती है, लेकिन अगले सेकंड अपने आप को संभाल लेती है और कहती है आजा बुड्ढे, मैं तुझे दिखाती हूँ अपनी रियल पावर। बुड्ढा भी देखता हूँ माय गॉड यार, ये औरत वाकई में वही कमी नहीं है साली, मेरे को पहचानने में गलती हो गई थी। ये मैडम जी मुझे माफ कर दो। मैडम जी माफ नहीं करती है, जोर से अटैक करती है। जैसे तैसे बुड्ढा संभालता है लेकिन तो भी चोट लग जाता है और वो हार जाता है। मैडम जी भी कहती क्या हुआ बुड्ढे, हार गया क्या? खड़े हो जा, आजा लड़ ले। इतना जोर से मारती है ना कि जमीन में इतना बड़ा क्रैक ओपन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे इतना बड़ा क्रैक ओपन हो गया। और बुड्ढे जी कहाँ हो? क्रैक के अंदर हो क्या? वो भी कहता या मैं क्रैक के अंदर हूँ, मम्मी रे मेरी तो फट गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो थैंक गॉड जिंदा है, वरना मुझे लगा क्रैक के अटैक के चक्कर में मर गया होगा। लड़की भी कहती यहाँ पे बुड्ढे बता मुझे सारी बातें, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है, मैं एक सारी की सारी चीजें यहाँ पे भूल गई हूँ। और दूसरी ओर वो जो दूल्हा है वो तो पूरा एटीट्यूड में कि आज मेरी शादी होने वाली है, फिर सुहाग रात मनाऊंगा, ऑडियंस जलो जलो, सिंगल लोग जलो। उतने में
अपना वो लड़का आता है जो हमारी मैडम जी के प्यार में पागल है ना, जोर से मुक्का मारता है और कहता साले मेरी होने वाली बीबी से शादी करेगा। वो भी कहता भैया आप कौन हो और आपकी कौन सी होने वाली बीबी है, मैं तो अपनी होने वाली बीबी से शादी कर रहा हूँ। वो भी कहता साले भाड़ में जा कुत्ते, आज मैं तेरा गला काट डालूंगा। वो भी कहता भैया जी सॉरी भैया, मेरा गला क्यों काटोगे भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा भैया, मत मारो। वो भी कहता आज तो ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा जो तू कभी भूल भी नहीं सकता। और दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जो मैडम जी से पूछ लेता है कि मैडम जी आपने बुड्ढे को हरा दिया, लेकिन पिछले बार बुड्ढे के सामने हार कैसे गए। ये भी कहती क्योंकि पिछली बार मैंने दम नहीं लगाया था, इस बार मैंने दम लगाया और मेरी ही हालत खराब हो गई, खून की उल्टी कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ठीक है ना, तू मरेगी नहीं ना। वो भी कहती है मैं मरने वाली नहीं हूँ और उस बुढ़े को मैंने जानबूझ के जान से नहीं मारा, क्योंकि बुढ़ा मेरे बारे में जानता है, मुझे भी जानना है कि मैं रियलिटी में कौन हूँ। बुढ़े को बाहर निकालो। उतने में पीछे से बाप भागते भागते आता है और कहता ओ माय गॉड चल क्या रहा है, ओ माय गॉड ये जमीन में क्रैक कैसे हो गया। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा जो बाप है ना कमीना आदमी था, वो मेरी मैडम जी पे अटैक करना चाहता था, मैडम जी को गुस्सा आया और मैडम जी ने उसको उठा के पेल दिया। देखो तुम्हारा बाप कैसे नीचे मरा पड़ा है, हाँ मरा हुआ नहीं, ये जिंदा है, लेकिन हालत देखो उसकी कितनी खराब लग रही है। पोती भी कहती है मेरा दादा तो डिजर्व करता है। बाप भी कहता ओहो यानी आप लोगों ने मिलके मेरे बाप की माँ बहने कर दी, नाइस नाइस। उतने में पीछे से वो ठरकी लड़का आता है और हमारी मैडम जी को देख के चौंक जाता है और कहता नो वे, क्या ये वाकई में हुई है जिसके बारे में मेरे मास्टर ने बोला था। हाँ इसका भी एक मास्टर है जिसने बहुत पहले बोला था देखो दुनिया में ना कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल पावर के अलावा भी है ना एक चीज होती है जो बहुत पहले मुझे चू लियू यानी वही हमारी मैडम जी उसके द्वारा पता चला था। वो मैडम जी का पावर एकदम अलग है और सेम पावर आज मुझे महसूस हो रहा है, यानी वाकई में वो कमीनी औरत और ये दोनों एक ही है। बाद में वो अपना जो था शादी करने वाला लड़का जिसको इसने भर भर के मारा था, तो वो अभी भी चिल्लाता भैया जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। वो भी कहता तुझे जाने नहीं दूंगा, बड़ा है मेरी बीबी से शादी करने वाला। वो भी कहता नहीं करना मुझे किसी से शादी, प्लीज यार अब तो जाने दे। वो भी कहता ना 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 अब बेटे तू ऊपर वाले के पास जाएगा। वो भी कहता भैया सॉरी भैया, भैया गलती हो गई भैया, भैया मत मारो भैया। अब आते 2 मिनट बाद जो हमारा मेन कट्टा वहां से जा रहा था, तो ये ठरकी आदमी जमीन में कुछ तो दफना रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्या दफना रहे हो। वो भी कहता अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐवे ही गड्ढा यहाँ पे खोद रहा हूँ पेड़ लगाने के लिए। अब पेड़ लगाने का बीड़ू पेड़ लगाने का, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोग को समझ नहीं आया भाई, ठरकी ने उस लड़के को जान से मार डाला, उसकी डेड बॉडी दफना रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़के से पूछ लेता क्या हुआ, क्या दफना रहा है। वो भी कहता ना ना अरे मैं झाड़ लगा रहा हूँ, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा मिलेगी ना, बड़ा होगा तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा वाकई में क्या। वो भी कहता या वाकई में, बाय द वे मेरी होने वाली बीबी और तेरी होने वाली बीबी वो दोनों किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला तेरी तो कोई बीबी होने वाली है नहीं, और रही बात मेरी, वो मेरी होने वाली है। तो वो पीछे से आ जाती है और कहती साले ठरकी तू फिर से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या ये तुम्हारा पीछा करते करते आया। उतने में बाप भी आ जाता है और कहता कौन है बे जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। तो ये भी कहता है मैं हूँ ससुर जी, देखो ससुर जी मारना है तो मार लो लेकिन चेहरे पे मत मारो। अरे जोर से लगता है, और पुलिस वालों की तरह मुंह में बांबू दे के मत मारना, लेकिन वो मुंह में बांबू देकर ही मारता है, लोहे का बांबू दे के मारता है। और बाद में बुढ़ा और लड़की दोनों कमरे में बैठे हुए थे अकेले बातचीत करने के लिए। तो लड़की भी कहती है ठीक है बता मुझे रियलिटी में कौन हूं मैं, 300 साल पहले मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम लोग मुझे शैतान बोलते हो। बुढ़ा भी कहता हो तुम वाकई में भूल गई, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। आज से 300 साल पहले मैं और मेरे अलावा टोटल 5 इमोर्टल है, यानी 6 लोग, हम लोग को तुमने मारा था, बहुत मारा था यार, मार के हमको पहाड़ से बांध के रख दिया था, और तुमने एक बड़ा सा फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया था, और ये फॉर्मेशन आगे तक चलता तो हमारी जान निकल जाती। लेकिन हमारे जो मेन प्रेसिडेंट है, लीडर, उसने तुमको रोका और तुम्हारे साथ बैटल किया। अरे बहुत मारा तुमको, मार के तुम्हारी पूरी हालत ही खराब कर दी, और तुम डर गई, और डर के मारे तुमने पोर्टल ओपन किया और पोर्टल ओपन करके भाग गई और फिर गायब हो गई, वापस नहीं आई। थैंक गॉड हमारे लीडर ने हमको बचा लिया, वरना तुमने तो हम सबको अब तक मार चुका रहता, और हमारे फैमिली वाले को, हमारे सेट वालों को भी तुमने मारा। ये भी कहती वाट
क्या बोले जा रहे हो? और दूसरी बात, मैं डर के मारे सच में भाग गई थी? वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, तुम सच में डर के मारे हमसे भाग गई थी, हमारे लीडर से। वो भी कहती है साले मजाक मत कर। ये भी कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम थी स्ट्रॉन्ग, हमारे लीडर को छोड़ के तुमने बाकी सबको पेल पाल के रख दिया था। ये भी कहती लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि एक ट्यूलेशन आया, मैं अचानक से अपने सेट में आके पटकी और बस, मुझे कुछ याद भी नहीं। ये भी कहता हाँ तुम पक्का भाग के कहीं छुपी होगी, फिर तुम्हारी याददाश्त मिट गई, वहाँ पे तुमने अपना कल्टीवेशन किया, ट्यूलेशन आया और ट्यूलेशन के चक्कर में ये दुनिया में वापस लौट आई। वो भी कहती है ठीक है मान ले ऐसा मैंने किया, तू क्या उखाड़ेगा? वो भी कहता मैं क्या उखाड़ूंगा, दुनिया के सारे सेट वाले ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये भी कहती आ जाओ, मैं अपने सेट में यानी फ्लाइंग स्टार सेट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आके बदला ले लो। और एक और सवाल मैं पूछने यहाँ पे भूल गई, मेरे गायब होने के बाद जो मेरा सेट यहाँ पे था फ्लाइंग स्टार सेट, उसका क्या किया तुम लोगों ने? ये भी कहते क्या किया, तुम्हारे सेट में गया और तुम्हारे सेट को पूरा बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, हर मेंबर को मार डाला। एक मेंबर बच गया था, वो हमारे मेन कट्टर का परदादा था, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा जो कि हमारे मेन कट्टर का बाप, फिर हमारा मेन कैरेक्टर हुआ। यानी सेट में बस ये लोग ही थे, बाकी लोगों को इसने मार डाला था। मैडम जी भी कहती हो फिर तो मेरे पास भी एक बहाना है बदला लेने का, तुम लोग अपना बदला लेने आओ, मैं अपना बदला लूंगी। बातचीत करके बाहर आती है और कहती तुम लोगों ने हमारी बातें तो नहीं सुनी? हम बाप भी कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये भी कहता यार मैं तो गांड का अंधा प्लस बहरा भी हूँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये दोनों भी कहते यार आज ऐसे हम भी बहरे, हमको भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मैडम जी भी कहती है अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ सेट के अंदर और मेरे पीछे मत आना, क्योंकि इसका दादा पूरी टीम लेकर आ रहा है बदला लेने के लिए, बाय बाय। चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी ले करे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? उधर लड़की भी कहती दादाजी क्या बोल के गई कि आप बदला लेने जा रहे हो, उस मासूम लड़की ने क्या बिगाड़ा है? वो भी कहता क्या बिगाड़ा है? अरे क्या नहीं बिगाड़ा है यार, वो मासूम लड़की नहीं है, शैतान है, शैतान सबको मार डालेगी, सबको खत्म कर देगी। उससे ज्यादा इविल औरत मैंने दुनिया में कभी भी नहीं देखा। उसकी छोटे छोटे बच्चों वाले फॉर्म में मत आओ, बहुत बड़ी शैतान है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं यार वो शैतान कैसे हो सकती है, वो कितनी भोली भाली प्यारी सी लड़की है यार। दादा भी कहता प्लीज यार उसकी बातों में मत आओ, वो वाकई में कभी नहीं यहाँ पर है। तुम एक काम करो ना, हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओ, हमारे सेट के मेंबर बन जाओ शादी करके। लड़की भी कहती दादाजी थोड़ी तो शर्म कर लो यार, किसी के साथ भी मेरी शादी करवा देते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता बुढ़े जी शादी की बातें बाद में, आपने जो मेरी छोटी के बारे में बोला ना वो गलत यहाँ पे बोला है। और रही बात, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी कर लो, ये लो दारू पी लो। वो भी कहती लाओ दारू दे दो। बाप भी कहता रे तू मेरी बेटी को दारू क्यों पिला रहा है? भाई वो दारू पीते एकदम नशे में आ जाती है और अपने बाप को गाली देती है और कहती हो बाप के बच्चे मुझे अपनी बेटी मत बोल। कैसा हरामी बाप है, जब मैं 6 साल की थी तुझे मुझे पाल पोस के बड़ा करने के बदले तूने मुझे जासूस बना के किसी और सेट में भेज दिया और एक दिन भी पूछने नहीं आया कि मेरी बेटी कैसी हो। और दादा तुझे तो मैं गंदी सी गाली दूंगी, इतना ठरकी आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। बुढ़ापे में अपनी पोती के पीछे पागल है और मेरे बिना परमिशन से तूने मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स करवा दी। दादा भी कहता रे क्या हो गया, ये अपने बाप दादा को गाली क्यों दी जा रही है? हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल इसके पीछे भी एक कहानी है। जब जब दारू पीती है ना, पी के इतनी नशे में आ जाती है कि सबको गाली देती है। तो ये भी कहता व्हाट, अरे मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, कह दे कि ये झूठे। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं ये सच है और इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। वो दारू पी के पूरे नशे में पागल, वो भी कहती है मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा, सब बकवास, मैं सब तबाह कर दूंगी, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। हाँ हेलो, मेरे बाप की जो कंपनी है ना, गोली चला दे मेरे बाप की कंपनी पे, हाँ तोप का गोला चला दे, आइटम बॉम्ब से मेरे बाप की कंपनी को उड़ा दे, मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ। और पुलिस वाले मेरा दादा प्लस मेरा बाप एक नंबर के ठरकी आदमी है, मेरी इज्जत मिल के लूट रहे थे, उनको पकड़ के जेल में डाल। ये दोनों भी कहते यार हमने ऐसा कब किया, बेटी तुम पागल हो गई हो क्या? बेटी भी कहती हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पूरी की पूरी पागल हो गई हूँ। भाई दारू के नशे के बाद एकदम सच में पगला चुकी है। फिर हमारा मेक कट्टा पूरा कहानी बताता है। जब मैं 6 साल का था और ये भी लगभग 6 साल की थी, हम सेट में पहली बार मिले थे, पल पोस के एक दूसरे को बड़ा किए थे और बचपन में घर घर खेलते थे। तो मैंने बोला था कि बड़े होके मुझसे शादी करोगी? वो भी कहती या मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगी। फिर एक दिन मेरे पापा मर गए और तब से ये थोड़ी बदतमीज़ बन गई। जब स्कूल में गई ना
तो स्कूल में मर्दों के साथ मार पिटाई करने लगी। भाई स्कूल में जो टीचर्स होते थे ना, ये टीचर्स को धमकी देती थी कि ये साले प्रिंसिपल के बच्चे तेरी माँ का तेरी बीबी का चक्कर तेरे पड़ोस के साथ है और बार में जाती, दारू पीती, लौंडों के साथ लड़ाई करती, डांस करती, भाई पूरा एकदम गुंडागर्दी करती। और तब से लेके धीरे 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 मैडम जी थोड़ी बदल गई है और थोड़ी गुस्सेल भी बन गई है। उसने मुझे मार मार के ये पढ़ना लिखना सिखाया, जिससे मैं इतना स्मार्ट यहाँ पे बना। ये लोग भी कहते हैं वाट यार, तो कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपनी बेटी को ठीक कर सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार पहले मुझे सारी सच्चाई बताओ। तो वो भी कहता सच्चाई कैसी सच्चाई, मुझे और कोई सच्चाई नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नाटक मत कर यार। ये भी कहता ठीक है मैं सच्चाई यहाँ पे बताता हूँ। रियलिटी में वो जो छोटी बच्ची है ना, वो शैतान नहीं है। वो पिछले बार उसने जो कांड किया था ना, अपने मर्जी से नहीं किया था, किसी और ने करवाया था या किसी और ने फंसाया। लेकिन किसने फंसाया वो किसी को नहीं मालूम। तो मैं वो पता करना चाहता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट है। तो तुमने जो बोला बदला लेने जाओगे, वो ये भी कहता कौन सा बदला? अरे कोई बदला मुझे ले जाना नहीं है, बस तुम मेरी पोती को ठीक कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, अपनी पोती के सामने बोलो कि मैं एक नंबर का गधा आदमी हूँ। वो भी कहता व्हाट, क्या बक रहे हो यार? हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलोगे तो ऑटोमेटिक ठीक होगी, नहीं बोलना तो मत बोलो। वो भी कहता नहीं मैं बोलता हूँ। बाप भी कहता ना पापा आप एक बड़े बुजुर्ग हो, आपको ऐसी बातें ठीक नहीं लगती, मैं बोलता हूँ। वो भी कहता वाह मेरे बेटे बोल बोल जल्दी से बोल। तो वो भी कहता मेरी बेटी मैं एक नंबर का गधा हूँ। तो ये सुनते बेटी नॉर्मल हो जाती है और हंसने लगती है और देखती है एक सेकंड मैं नॉर्मल हो गई। दादा भी कहता है अबे ये टेक्निक सच्ची में काम आती है, ये तो वाकई में नॉर्मल हो गई। और हमारे मेन कट्टा को भी हंसी आ रही थी। बुढ़ा भी कहता साले तू क्यों हंस रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बाप अपने आप को गधा कह रहा है ना, तो देख के हंसी आ गई और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय बाय, बाद में कभी आएंगे। वो भी कहता ना अरे कुछ भी हो जाए वापस तुम अपने सेट में नहीं जा सकते, रुको। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार? वो भी कहता अरे याद है ना पिछले एपिसोड में मैंने क्या बोला कि तुम्हारी मैडम जी की कोई गलती नहीं है, ये गलती किसी और की है और मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने पूरा शादी का नाटक किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अरे तुमने बोला था कि ये जो शादी का नाटक है ना तुमने किया था कि तुम अपनी पोती को दुल्हन के कपड़ों में यहाँ पे देख सको। तो बुड्ढा भी कहता ना ये तो एक छोटा रीजन है, मेन रीजन मैंने तुझे बताया भी नहीं। क्या ना 300 साल पहले इसके पीछे कौन है वो पता करने की एक प्लान है। वो जो लड़का यहाँ पर है, जो दूल्हा यहाँ पर है, वो जाके सबको सारी बातें बताएगा तो मेन मास्टरमाइंड सामने आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में ये काम करेगा? वो भी कहता यह काम करेगा। क्या ना वो जो बेटा था लड़का जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो वन ऑफ दी बिगेस्ट फैमिली का लड़का है। वो जाएगा अपनी फैमिली में बताएगा, फिर वो वाले दूसरे फैमिली में बताएंगे और ऐसा करते 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 ये बातें पूरे शहर में फैल जाएगी। जो मेन कमीना आदमी है उसके कानों में भी ये बात जाएगी और बाद में वो मेन कमीना आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। ये मेरा प्लान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड क्या बात है बुढ़े जी, हाथ मिलाओ। वो भी कहता या ये हाथ मिलाओ। लेकिन ठरकी आदमी देखता है कि फक यार अब इनको कैसे बताऊं कुछ होने वाले दूल्हे को मैंने मार के जमीन में गाड़ दिया है। हाँ तो वो बातें कैसे फैला सकता है? लेकिन उसकी आईडी से ये लड़का बातें फैलाने लगता है। तो धीरे धीरे वाकई में ये जो पूरी की पूरी बातें ना शहर भर में और देश भर में फैलने लगती है। तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी आता है और कहता क्या हुआ, क्या बातें फैला रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं कोई बातें नहीं फैला रहा, लेकिन यार मेन मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया और ऐसा सुनने में आया है कि जो दुश्मन लोग हैं ना वो लोग मिलकर मेरी छोटी मैडम जी पे अटैक करने आ रहे हैं। बुड्ढा भी कहता यार बात तो सही बोली है, उनको किसी न तरीके से रोकना पड़ेगा। डोंट वरी मैं छुटकी को बचा लूंगा, उसको कुछ होने नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम कोशिश करो, मैं अपने सेट में वापस लौट जाता हूँ। तो वो वापस आता और कहता मम्मी रे क्या हुआ, मैं अचानक से थक कैसे गया? और पहले से ना ये दोनों वेट कर रहे थे सेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तुम दोनों मेरे से पहले आ गए। ये लोग भी कहते हैं और नहीं तो क्या, ये तो मेरा घर है ना। ठरकी भी कहता है यार ये मेरी बीबी का घर है तो मेरा ससुराल हुआ ना। वो भी कहती साले मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, पीछा छोड़ दे मेरा। वो भी कहता भैया देख रहे हो मेरी बीबी मुझे बहुत ज़्यादा मारती है, कुछ भी हो जाए उस बुढ़े को बोलो रोकने के लिए, वरना छोटी मैडम पे सब अटैक करने आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड तुम जानते हो क्या मेन किसी को? वो भी कहता रे हाँ वो जो मेन लीडर जिसने 300 साल पहले तुम्हारी छोटी मैडम को मार मार के भगाया था वो मेरा मास्टर है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के भगा देता है और कहता कुत्ते के बच्चे आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। वो भी कहता अरे लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, अपने मास्टर को मैंने फक यू बोल दिया। ये भी कहता मैं भी तुझे कहता हूँ फक यू, निकल यहाँ से। वो भी कहता भाई ऐसा ना बोल प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। छुटकी जो है अंदर पहले से वेट कर रही थी, वो भी कहती वाओ मैंने बोला था ना कि मत आओ, पूरी दुनिया को मेरे बारे में मालूम चल चुका है और पूरी दुनिया वाले मेरे पे अटैक करने के लिए आने वाले होंगे, मेरे चक्कर में आओगे तो देखना जान जा सकती है। ये भी कहता भाड़ में जाए वो लोग, आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ फक, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है, समझी कि ना समझी, तुम कोई विलन नहीं हो। वो भी कहती नहीं मैं विलन हूँ, मुझे विलन लोग ज्यादा पसंद है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या पागल वाली हरकतें किए जा रही हो, देखना तुम विलन नहीं हो, हम मिलकर सबको रोकेंगे और पूरी दुनिया यहाँ पे बचाएंगे और साबित करेंगे कि तुम बुरी औरत नहीं हो, तुम कमीनी नहीं हो, तुम एक अच्छी हो। और ऑनलाइन एक पोस्ट डाल देते हैं कि सुनो हम थोड़े मुसीबत में, हमें कोई चाहिए हेल्प करने के लिए, बदले में तुमको पैसे भी देंगे, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भी देंगे, पिल वगैरह भी देंगे। ये बाप भी देखता लो भाई हम तो वैसे भी छोटी मैडम जी की हेल्प कर रहे हैं और वो बदले में देने को भी तैयार हो गई है, नाइस है। अपना बुढ़ा दादा भी कहता है क्या नाइस यार, नहीं क्या नाइस, वो लोग इंटरनेट पे डालेंगे लेकिन 2 4 10 15 लोग लालच के चक्कर में हेल्प करने आएंगे, लेकिन रियलिटी में बाकी जो पूरी दुनिया है, बाकी स्टेट वाले, बाकी फैमिली वाले, वो लोग तो मैडम जी पे अटैक करने आएंगे ना, इतने सारे लोग अटैक करने आएंगे कि उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और वो कमीना ठरकी आदमी वो भी ऑनलाइन देख लेता है कि वाट हेल्प करने के लिए लोग बंदे बुला रहे हैं, अरे मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ फ्री में, लेकिन ये लोग तो मानते ही नहीं है। और अंदर साइड इनके पास ढेर सारा स्पिरिचुअल स्टोन था जो इन्होंने जमीन के अंदर छुपा के रखा था, खोद खोद के निकाल लेते हैं और कहते हुआ ये स्पिरिचुअल स्टोन से ही काम कर लेंगे। छुटकी भी कहती क्या काम करोगे, फॉर्मेशन बना रहे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार स्मार्ट हो, हम फॉर्मेशन बनाएंगे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन, ताकि जो भी पास में आएगा वो कभी भी अंदर आके अटैक नहीं कर पाएगा, और उसके लिए इतने स्पिरिचुअल स्टोन में तो काम हो जाएगा। वो भी कहती है अरे यार लेकिन तू कैसे करेगा, वो बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए जो तेरी बॉडी के अंदर है ही नहीं, कि तू एक प्रॉपर कल्टीवेटर ही नहीं है, ये सारा काम मुझे करने दे, तू अपना अलग फॉर्मेशन बनाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बना रही हो, मत बनाओ। वो भी कहती हट मुझे बनाने दे, वो बनाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। ये वाली लड़की भी कहती है गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है, आई डोंट नो कैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहे हो। वो भी कहती है तुम दोनों को इतना भी नहीं मालूम, अरे एक नॉर्मल फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये लोग भी कहते हैं आई डोंट नो आप क्या बना रहे हो, लेकिन जो बना रहे हो सही बना रहे हो, बनाते रहो। तो सबको टपली मार देती है और कहती मुझे ताना मार रहे हो। वो दोनों भी कहते नहीं नहीं मैडम जी हम आपको ताना नहीं मार रहे, आपको जो करना है वाकई में कीजिए। तो लिटरली धीरे 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 पूरा सब पिघलाती है, बाद में किलिंग फॉर्मेशन बनाती है, किलिंग फॉर्मेशन, ताकि दुश्मन आए और दुश्मन फंस के ही मर यहाँ पे जाए। मार डालूंगी जो भी मुझे मारने आएगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने बोला ना ये विलन जैसा एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती नहीं मैं विलन जैसा एक्सप्रेशन ही दूंगी बिकॉज नाउ आई एम फकिंग विलन। ये दोनों भी कहते देखो तुम हीरो बनो या विलन बनो, वी डोंट केयर, हम तुम्हारे अपने थे और तुम्हारे अपने ही रहेंगे। वो दोनों भी कहती वाओ यार तुम्हारा इतना प्यार देखकर मुझे आंखों से आंसू आ गए, सालो मुझे बड़ा प्यार यहाँ पे दिखाओगे, विलन हूं मैं, हम सब के सब विलन है, पूरी दुनिया उखाड़ के रख देंगे, पूरी दुनिया के कह कह के ले लेंगे। दूसरी ओर वो जो बुड्ढा है ना वो आता है इमोर्टल कमेटी में जहाँ पे भी सारे इमोर्टल लोग रहते हैं। ये भी कहता और लीडर आ गए, बोला जाता ना अभी तक कोई नहीं आया, आप सबसे पहले हो। ये भी कहता रहे लो लेट होते रहते, चलो मैं आगे आता हूँ, दरवाजा खुल जा, दरवाजा खुल जा। अरे बीसीए दरवाजा खुलता क्यों नहीं है, तो बोला जाता रे ये स्पेशल इलेक्ट्रिक दरवाजा बटन दबाने से खुलेगा। वो भी कहता है इलेक्ट्रिक दरवाजा, अभी इतने पुराने बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक दरवाजा कहाँ से आया। वो भी कहते मैं लीडर ने बोला ज़्यादा कूल लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक दरवाजा ओपन करके अंदर आता है और अंदर लिफ्ट बनी हुई थी, बोला भी जाता लिफ्ट से जाओ। वो भी कहता है लिफ्ट क्यों लगवाया यार, ये भी कूल लगता है। वो भी कहती नहीं लीडर ने बोला कि ऊपर चढ़ने में उनकी गांड फट जाती है तो वो चढ़ के नहीं जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे। अपना बुड्ढा भी कहता यार लीडर है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, उसको सीढ़ी चढ़ने से मौत आती है, छोड़ो मुझे क्या। वो फाइनली मेन ऑफिस में आ जाता है और कहता ले मैं चला तो आया लेकिन क्या फायदा यार, अभी तक कोई आया भी नहीं है। अरे कोई तो आ जाओ यार, अबे कोई तो आ जाओ, एक सेकंड ऐसा लगता कोई तो आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, लेट मी सी कौन आ रहा है कौन आ रहा है। भाई खिड़की तोड़कर
कोई आता है। ये भी कहता साले कौन आ रहा है। तो याद है ना बुड्ढे ने क्या बोला था, हम 6 इमोर्टल हो गए, एक बुढ़ा है और ये दूसरा था। वो भी कहता और क्या, अरे मुझे सीढ़ी से लिफ्ट से आना पसंद नहीं है, मैं तो दरवाजा तोड़ कर आता हूँ। वो भी कहता साले तो इसका पैसा कौन देगा, तेरा बाप। मालूम है इसकी कीमत कितनी है, 3 लाख। वो भी कहता है 3 लाख, भाई सॉरी गलती हो गई, मैं लिफ्ट से आ जाता हूँ, प्लीज किसी को बताना मत, बाय बाय। और वो चल जाता है। अपना बुड्ढा भी कहता कुत्ते का बच्चा तोड़ के चल गया, अब कोई देखेगा तो सबको ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं ही आया, मैंने ही तोड़ा होगा, साले ने नुकसान करवा दिया रे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा सबसे पहले आता है, फिर एक दूसरा बुड्ढा भी आता है जो खिड़की तोड़ के उसे चल जाता है, फिर तीसरा वाला भी आता है। और तीसरा वाला इतना ठरकी है ना भाई, तुम सबका बाप है ठरक के मामले में। और लड़की लोग का ना ऊपर का कपड़ा उठा उठा के देखने लगता है। लड़की लोग भी कहती सीनियर शर्म करो भाई, शर्म करो, ना करो प्लीज, ना करो, दया करो मालिक, दया करो। एक लड़की की चड्डी देखता है और कहता ओ माय गॉड नाइस, और वहां से निकल पड़ता है। तो दूसरी लड़की भी कहती है अबे तुम्हारी चड्डी देखकर उसने नाइस क्यों बोला, तुमने किस कलर की चड्डी पहनी है। वो भी कहती है सच बताऊं तो मैंने कोई चड्डी ही नहीं पहनी है। दूसरी भी कहती है हाँ अब समझ आया उसने नाइस क्यों बोला। उतने में जो चौथी मेंबर है ना वो आती है, हाँ वो फीमेल है, और कहती क्या हुआ, कोई ठरकी आदमी आया था जिसने तुमको छेड़ा क्या। ये लोग भी कहते बड़ा ठरकी आदमी था, हम सबकी चड्डी देख रहा था, मैंने तो पहनी भी नहीं थी। मैडम जी भी कहती डोंट वरी, तुम्हारा बदला यहाँ पे लूंगी। लेकिन वो इतना ठरकी था कि इसका कपड़ा उठा के भी चड्डी देख लेता है। वो भी कहती साले ठरकी आदमी भाड़ में जा, दरवाजा तोड़ के उसको भी बाहर फेंक देती है। वो जैसे तैसे मुंह उठाकर वापस आता है। इधर बच्चे लोग को लाया गया था कि ये देखो इस बिल्डिंग में हमारे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं, बड़े बहुत ही उच्च विचार है उनके, ठरक तो उनके जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। इधर हमारा बुढ़ा भी कहता हो कि ठीक है, हम 6 लोगों में से बस 3 ही लोग आए, एक चौथा भी आया था साला खिड़की तोड़ के भाग गया यहाँ से। दूसरा भी कहता छोड़ो ना यार, जिस काम के लिए आए थे, क्या काम था, वो छोटी बच्ची वापस आ गई है उसकी बैंड बजाने के लिए ना। तो बुड्ढा भी कहता क्यों ना हम इस मैटर को यहीं पे छोड़ दे। तो वो चौथा बुड्ढा भागते भागते आता वापस से खिड़की से ही, और कहता ना हम इस मैटर को नहीं छोड़ेंगे। हमारा बुड्ढा भी कहता है तू वापस आ गया, पहले पैसे निकाल जो तूने खिड़की तोड़ा था। वो भी कहता नहीं तुमने क्या बोला, उस छोटी बच्ची को वापस जाने दे, ऐसे कैसे, उसने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद करके रख दी थी, मैं उसको जब तक जहां से नहीं मारूंगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। और पूरी की पूरी खिड़की ही तोड़ देता है। हमारा बुड्ढा भी कहता बस कर भाई, इतना नुकसान करवाएगा, इसके पैसे कौन देने वाला है। लड़की भी कहती ले टूट गया, नुकसान के पैसे मैं नहीं देने वाली, बुढ़े तुझे ही देना पड़ेगा। वो भी कहता अरे छोड़ो ना यार, ये छोटा सा नुकसान हो गया, उसके बारे में हमारे लीडर परवाह नहीं करते, वो मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे ही। ये लोग भी कहते कितना बेशर्म आदमी है भाई, कितना बेशर्म आदमी है। और ठरकी आदमी भी कहता देखो आजकल दुनिया से स्पिरिचुअल पावर बड़ा कम हो चुका है, कल्टीवेशन करना मुश्किल हो चुका है। अगर तुम लड़ाई करने जाओगे और लड़ाई में चोट लग गई, तुम्हारा लेवल डाउन हो सकता है और फिर लेवल अप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन। ये लोग भी कहते व्हाट, क्या बक रहे हो। हमारा बुड्ढा भी कहता वाह क्या बातें इसने बोली है, ये सुन के सब लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और कोई भी मेरी छुटकी पे अटैक नहीं करेगा। हाँ देखा जाए तुमने सही बोला, मैंने छुटकी के साथ 2 दिन पहले बैटल किया था, आय हाय बैटल में उसने मुझे क्या मारा है, मार के मेरा लेवल ही डाउन कर दिया। ये लोग भी कहते व्हाट सच्ची में। वो भी कहता मुझी में, हम सब मिलकर अटैक करने जाएंगे ना हम सबका भी लेवल डाउन हो जाएगा। तो वो सब वाकई में डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको भी लड़ने का मन नहीं करता। हमारा बुड्ढा भी कहता देख लो बदला लेना जरूरी नहीं है, अपना पावर मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है। क्यों, मैंने सही बोला ना। वो भी कहता वेल आई डोंट नो यार, अगर तुम तीनों लड़ने जाओगे तो मैं भी लड़ने आऊँगा। ये लोग भी कहता बेशरम आदमी है भाई, तू अपने हिसाब से फैसला क्यों नहीं ले सकता। मैडम जी भी कहती लेकिन यार वो लड़की गलत है, उसने 300 साल पहले गलत किया था, हम उसको जाने भी तो नहीं दे सकते। ठरकी आदमी भी कहते यार सही बोले हो यार, तुम अकेले लड़ने गए थे, इसके चक्कर में पावर कम हो गया, हम क्यों ना मिलके अटैक करें, प्लस पूरी टीम लेकर आ जाए, जब सब लोग अटैक करेंगे तो थोड़ा बहुत ही तो पावर कम होगा ना। ये दोनों भी कहते या सही बोले हो। हाँ तो ये चारों लोग निकल जाते हैं लड़ने के लिए, और इनके पीछे वाकई में गोल्डन कोर के कई सारे बंदे लोग थे। हमारा बुढ़ा भी देखता बाप रे, मैंने पूरी कोशिश की इनको रोकने की, इनको मनाने की, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं माने। छुटकी आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी,
लेकिन छुटकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो बिकनी पहनकर सन बाथ लिए जा रही है और कहती है आए हाय क्या हुआ, ये दुश्मन लोग आने वाले थे अभी तक आए क्यों नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आ जाएंगे वो लोग, तू बड़ी रिलैक्स लग रही है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैंने पूरी टीम बना ली है। हाँ तो उसने जो लालच दिया था, लालच के चक्कर में वो आके मैं देख सकते इतने सारे लोग आ चुके थे। वो भी कहती और आर यू गाइस रेडी, तुम सबको तुम्हारा इनाम मिल गया ना। वो लोग भी कहते या मैडम जी मिल गया। मैडम जी भी कहती बहुत बढ़िया, बैटल के अंदर अगर तुमने अच्छे से लड़ा ना तुमको और ज्यादा स्पिरिचुअल पिल मिलेगा और आर्टिफैक्ट भी मिलेगा। वो लोग भी कहते मैडम जी जान दे देंगे आपके लिए, क्या बकरी हो। वो भी कहती मेरी लोगे फोटो। वो लोग भी कहते ये मैडम जी आपकी फोटो यहाँ पे लेंगे, खींच खींच के फोटो यहाँ पे लेंगे। और सपोर्ट करने के लिए भाई अलग अलग दुनिया के लोग आए थे और बड़े अजीब अजीब लोग आए थे। एक आदमी भी कहता हेलो भाई साहब कैसे हो, मैं बेसिकली क्राउड फंडिंग करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तो भिखारी है। दूसरा आदमी आता कहता हेलो भाई मैं एस्मेटिस की वीडियो देखता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन साले ये कोई काम नहीं हुआ। दूसरा बंदा भी कहता हो माई गॉड यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मैडम जी दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कौन ठरकी आ गया, ये दुनिया में ठरकी लोग की कमी नहीं है। और ये अपनी ये लड़की भी कहती है भाई 2 घंटे से लगी पड़ी हूँ, लोग आते जा रहे आगे आते जा रहे और उनको स्पिरिचुअल पिल देना पड़ रहा है। लालच क्या करें, लालच यहाँ पे दे ही दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो यार ये लोग कुछ काम आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मैडम जी भी कहती है अरे शांत काहे को हो गया, अटेंशन आ लो, ये लोग कुछ ना कुछ तो काम आएंगे, तुम दोनों आओगे ना मेरे काम। ये दोनों भी कहते हैं अरे यार डर लग रहा है इसके काम के चक्कर में कहीं हमारी बैंड ही ना बच जाए। वो आराम से तरबूज खाते खाते बैठा हुआ था, उतने में पहला ठरकी वापस आता है और कहता और मैं भी तुम्हारी टीम का मेंबर बन जाऊं। हमारा मेकट्टा भी कहता ठरकी तू, अबे तुझे मैंने लात मार के निकाल दिया था, तू अभी तक गया नहीं क्या। वो भी कहता जहां जहां मेरी बीबी रहेगी मैं भी वहीं वहीं रहूंगा। तो हमारा मेकट्टा भी कहता ओ कोई ठरकी आ गया, इसको जो लात मार के निकालेगा उसको और पैसे दूंगा। तो भाई सब लोग आ जाते कि मारो साले को, मारो साले को, लात मार के पटक देते। वो भी कहता अरे यार थोड़ा गरीब की इज्जत कर लो। उतने में दुश्मन लोग आ चुके थे, देख सकते हैं। मैडम जी भी कहती हो आ गए, आर यू गाइस रेडी। बाकी लोग भी कहते हो सच्ची में आ गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ थोड़ा थोड़ा गांड फट रहा है, डर तो लग रहा है। मैडम जी भी कहती चलो सब लोग रेडी हो जाओ। तो वो सबके सब लड़ने आते हैं। भाई आसमान में लिटरली ऐसा माहौल तैयार हो जाता है ना जैसे कि 2 बड़े बड़े देश आपस में लड़ने वाले हैं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब फ्लैंक स्वॉर्ड पे उड़ के जा सकते हैं, एक लौता मैं ही हूँ जो शायद उड़ नहीं सकता। लड़की भी कहती डोंट वरी मैं भी उड़ सकती हूँ बाय। वो सच्ची में उड़ के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पोपट हो गया यार मेरा। मैं इकलौता ही हूँ जो नहीं उड़ पा रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। घमासान महायुद्ध होने वाला है, महाभारत 2.0। लेट्स सी क्या होता है। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटल के लिए दोनों रेडी थे। ये कमीना एल्डर हमारे एल्डर से पूछ लेता कि वेल छुटकी का जो पावर है पहले जितना नहीं ना है। बुड्ढा भी कहता या पहले जितना नहीं है, पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तुम जैसे तैसे देख लेना, संभाल लेना। वो भी कहता हाँ फिर तो आसानी से देख लेंगे, 2 अटैक में मार डालेंगे। उतने में मैडम जी भी आ जाती है। तो बोला जाता माई गॉड बड़े अरमानों वाली। ये भी कहता बड़े अरमानों वाली, कौन है बड़े अरमानों वाली, किधर है। मैडम जी भी कहती लाडले यहाँ वहाँ कहाँ देख रहा है, सामने यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम पूरी गैंग लेकर आए, मैं भी पूरा गैंग लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वो जो बुढ़ा एल्डर था हमारे एल्डर से कहता है कि भाई देख ली ये तो चीटिंग है, तूने बोला तो कमीनी हो रहे थे, अरे उसके तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, एकदम चपटे थे, इसके तो इतने मोटे मोटे हो गए, ये वो लड़की हो ही नहीं सकती। ये भी कहती बस करो यार, जब से आई हूं छोटे अरमान छोटे अरमान छोटे अरमान छोटे अरमान, तुम लोग क्या इंसान को उसके अरमानों से पहचानते हो। और 2 बॉडीगार्ड देख रहे थे। एक बॉडीगार्ड भी कहता भाई आसमान में कल्टीवेटर लोग लड़ रहे हैं, हम लोग क्या करें। दूसरा भी कहता भाई तुझे नहीं मालूम ये चाइनीज मानवा है, इसमें कल्टीवेटर से लड़ते हैं तो लड़ने दे, बाकी लोग को कोई इंटरव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहता सही बोला भाई, लेट मी ईट तरबूज। हाँ भाई लिटरली इग्नोर मार देते हैं। अब आते भाई बैटल में, दोनों लड़ने को तैयार। दुश्मन टीम की जो फीमेल एल्डर थी वो भी कहती है हाँ मानना ही पड़ेगा यार, लगता है कि तुम वाकई में कमजोर हो गई हो और तुम्हारे अरमान वाकई में काफी बड़े हो गए। वो भी कहती है बहुत ही बड़े हो गए होंगे, तुम्हें क्या उससे लेना देना है। सुनो मेरी बात, जो भी उनके टीम में वो अगर मेरे टीम में आना चाहता है आ जाओ, मैं तुमको ढेर सारा स्पिरिचुअल स्टोन दूंगी, ढेर सारे आर्टिफैक्ट दूंगी, आ जाओ आ जाओ। दुश्मन भी कहता है नहीं ये झूठी औरत है, ये कमीनी औरत है, ये कुतिया है, ये झूठ बोलती है, मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। तो वो लोग नहीं जाते और कहता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वी डोंट केयर।
तो फीमेल एल्डर भी कहती है ये हुई ना बात, ये हमारे टीम वाले हैं, ये हमारे लोग हैं। मैडम जी भी कहती है मेरा फिगर देख रहे हो क्या, मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी अपना HD में 1000 पोजीशन में, और सारे फ़ोटो का कलेक्शन तुमको दूंगी। तो कमीना एल्डर भी कहता है अभी ये पैसों के लालच में गई नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये ठरकी लोग हैं जो तुम्हारे ठरक के लालच में जाएंगे? बिल्कुल भी ना भाई, वो थे तुम्हारी तरह ही ठरकी थे, चल जाते हैं सबके सब। वो ठरकीला एल्डर था ना जो सबकी चड्डी देख रहा था, वो भी कहता मैडम जी मैं भी आया, मुझे 4K में फोटो देना। फीमेल एल्डर भी देखती साले ये ठरकी मर्द, ये दोनों भी कहते हाँ यार ठरक कुछ ज्यादा हो गया। और फीमेल एल्डर भी कहती हो साले मैं तुझे अपना फोटो दूंगी 8K में, 1 2 नहीं 10, अरे मैं तुझे अपनी नंगी फोटो दूंगी। ये भी कहता हो फिर तो मैं तुम्हारी टीम के अंदर आ गया। ये भी कहती है कितने ठरकी लोग हैं साले, कितने ठरकी लोग हैं। अब लेकिन आधे लोग हैं ना अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के टीम में ही थे, वो भी कहती है और देखो मेरे टीम के अंदर आधे से ज़्यादा लोग हैं, अब तुम्हारा क्या होगा? तो फीमेल एल्डर भी कहती है सुनो औरतें अपना अपना ऊपर ऊपर का कपड़ा उतारो। तो उनकी टीम में जितनी भी फीमेल एल्डर थी ना वो सबके सब ऊपर ऊपर का कपड़ा उतार लेती है। बुढ़े एल्डर भी कहते भैया सब क्या देखना पड़ रहा है, हम लोग तो लड़ाई करने आए थे ना यार, ये कैसा लड़ाई हो रहा है? फीमेल एल्डर भी कहती हाय मर्द लोग कैसे हो, ये देखो हमारा जिस्म है, वहां पे रहोगे तो एक औरत दिखाएगी, हम यहाँ पे सब लोग दिखाएंगे। तो इतने ठरकी आदमी थे, इतने ठरकी आदमी थे कि वापस पार्टी बदल लेते हैं। हमारी मैडम जी भी कहती है अच्छा और तो सुनो ना मेरे पास ये कमाल का लिक्विड है, अगर ये तुमने पिया ना तुम्हारा फिगर एकदम करारा, तुम्हारा चेहरा एकदम गोरा गोरा, तुम्हारी आंखें एकदम नशीली, तुम्हारे बाल एकदम लहराते हुए, तुम्हारे अनुमान एकदम बड़े बड़े, तुम्हारी बूटी एकदम बीट पे बूटी, समझ रहे हो ना? अरे दुनिया की नंबर 1 औरत बन जाओगी। तो सारी की सारी औरतें हमारे मैडम जी के टीम में आती है। मैडम जी भी कहती मर्दो वो टीम में क्या करोगे जब सारी औरतें यहीं पर है? और वो ठरकी मर्द औरत के लालच में वापस हमारी मेन कैरेक्टर की टीम में आ जाते हैं। अब दुश्मन के टीम में 2 ही एल्डर बचे थे, एक वो कमीना चौथा एल्डर, एक अपना बुढ़ा एल्डर। वो लोग भी कहते मार डालो यार हमको, मार डालो, ये सब अब सहा नहीं जा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और कहता हो मेरी मैडम जी तो जीतने वाली है, मानना ही पड़ेगा ये कल्टीवेटर कितने बेशरम होते हैं, तू भी तो इतना बेशरम है। वो भी कहता है मुझे कमीना बोल ले, हरामी बोल ले, गंदा आदमी कह ले, लेकिन ठरकी मत बोल यार, मैं ठरकी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी होगा। अब आते भाई ऊपर बैटल में जहाँ पे वो दोनों कमीना एल्डर अकेले हो गए और हमारी मैडम जी के साथ इतने सारे लोग हो चुके थे। तो कमीना एल्डर भी कहता सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, हम सब मिलके मैडम जी पे अटैक करके मैडम जी को लूट लेंगे और तो तुम्हें अपने आप को सुंदर बनाने का दावा मिल जाएगा और मर्दों हम तुमको इनकी नंगी नंगी फोटो दे देंगे। तो वो साले ठरकी आदमी वापस हमारी मैडम जी के ही खिलाफ हो जाते हैं। हाँ भाई इतने बदलू लोग इतने बदलू लोग हैं कि मैं क्या बताऊं। और वो कमीनी एल्डर भी वापस आती है और कहती है आप कितने स्मार्ट हो, ये आइडिया मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। हमारा बुढ़ा भी कहता हाँ ठीक है भाई हम लोग बैटल करने आए, बैटल करोगे? ये लोग भी कहते हैं ऐसे इतना अपमान हो गया अब क्या बैटल करेंगे? ये भी कहता हम करेंगे, चलो उस कमीनी को जान से मारने। वो लोग भी कहते या चलो उस कमीनी को जान से मारने। लेकिन वो कमीनी अपनी पार्टनर के साथ भाग जाती है और शेड के अंदर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आओ जल्दी आओ, फालतू में बकवास कर रहे थे, चलो फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। लेकिन दुश्मन वो भी पीछे से आते हैं और बड़े बड़े अटैक, लिटरली बड़े बड़े अटैक करा के चला दिया जाता है। बोला भी जाता कर दिया हमने अटैक, क्या हुआ होगा, सबकी पावर खत्म हो गई होगी। दूसरी भी कहती है टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमीना एल्डर भी कहता है या सही बोला तुमने, मर जाएगी वो, उसका पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। ठरकी एल्डर भी कहता है लेकिन अभी तक कोई असर हुआ ही नहीं क्योंकि नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर वो फॉर्मेशन द्वारा सारे के सारे अटैक को रोके जा रहा था और उसने रोक लिया था काफ़ी आसानी से। और वो कमीना ठरकी भी देखता व्हाट अबे ये उसने क्या कर दिया। हमारी मैडम जी भी कहती है वेल हमने अटैक तो रोक लिया और अटैक रोकने से काम नहीं चलेगा, हमें भी अटैक करना पड़ेगा और पूरा अटैक अभी तक रुका भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं रोक रहा हूँ, ये टट्टी निकल गई, हाँ लेकिन मैंने रोक दिया। हाँ थक गया यार। वो कमीने लोग भी देखते व्हाट अबे सालों ने पूरे अटैक के धजिया उड़ा दी। फीमेल एल्डर भी कहती मानना पड़ेगा सालों ने तैयारी करके रखी थी हमको रोकने की। ये लोग भी कहते तू चुप कर, बैड लक कहीं की, जो बोलती है उसका उल्टा यहाँ पर होता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अटैक को रोक तो लिया है तो कब तक अटैक को रोकेंगे, हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। वो भी कहती है टेंशन ना लो बेटे हम भी ये अटैक करेंगे, आ मेरी जान।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले छपरी जैसी बातें करना बंद कर दो और बोलो क्या करना है। वो भी कहती है देखो, इतना बोलकर फॉर्मेशन पे एक छोटा सा पत्थर फेंकती है। वो पत्थर ऑटोमेटिक 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पत्थर की स्पीड भी 1000 गुना तेज होती है, जो कि दुश्मनों को एकदम बुलेट की स्पीड से लगती है। और हमारा वाला जो एल्डर यहाँ पे था ना, उसको लगने वाला था। उतने में एक औरत प्लस उसका बच्चा भी देख लेता है। बच्चा भी कहता मम्मी देखो कल्टीवेटर लोग लड़ रहे हैं। मम्मी भी कहती ना 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 ना, हम चाइनीज मांगा के साइड करेक्टर के भी साइड करेक्टर के साइड करेक्टर हैं, ये लोग लड़े मड़े, हमारा काम है इग्नोर मारना। बच्चा भी कहता या मम्मी समझ गया। ऑडियंस भी कहती वाह आपका बच्चा कितना स्मार्ट है, इतने कम उम्र में इग्नोर मारना समझ गया। वो भी कहती या मेरा बच्चा जो ठहरा। अब आते भाई बैटल की ओर, जहाँ कोई अपना एल्डर बीच में आता है और कहता मैं ये अटैक सहने को तैयार हूँ। बाकी लोग भी कहते हैं एल्डर झुक झुक जियो, आप तो वाकई में कमाल की हो। वो भी कहता है या मैं तो वाकई में कमाल का हूँ। भाई पत्थर आती है, इतना जोर से लगता है, इतना जोर से लगता है कि बुलेट की स्पीड से स्पेस के बाहर जाने वाला था। कमीना एल्डर भी कहता हो माई गॉड यार, बेचारे ने हमारे लिए अटैक अपने पे लिया, क्या लगता है मर जाएगा। ठरकी भी कहता यार शायद मर जाएगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो बुड्ढा वैसे भी हमारे मेन कैरेक्टर की टीम में था और देख सकते हो बेचारे कोई चोट लगे जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारी मैडम जी का पत्थर हमारे बुढ़े को लगता है और बुढ़ा हवा में उड़ने लगता है। ये वाली लड़की भी कहती वेल कहाँ तक जाएगा। हमारी वाली मैडम जी कहती वेल अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो शायद वो स्पेस के बाहर तक जा सकता है, हाँ स्पेस तक तो चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, उसका जो मास है फिर जिस स्पीड से हमने डाला था, फिर मास की वेलोसिटी, फिर इसका स्पीड, अगर हमने दोनों को कैलकुलेशन मिलाया तो ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। मैडम जी भी कहती लाडले साइंस की एक बारीक सी बत्ती बना और पीछे अपने जेब में डाल ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं मेरा साइंस गलत नहीं हो सकता। ये मैडम जी भी कहती बेचारा बुढ़ा मेरा दादा हुआ करता था, दादा मुझे आपकी याद नहीं आएगी। ये भी कहती ना ना टेंशन ना लो यार, वो एक कल्टीवेटर यहाँ पर है तो वो मरने वाला नहीं है, वो सही सलामत जिंदा आ जाएगा। हाँ वो पत्थर से एकदम चिपका हुआ था। वो भी कहता कुछ भी हो जाए मैं इस पत्थर के टुकड़े कर दूंगा, और वो वाकई में टुकड़े 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 और टुकड़े कर देता है और बचा लेता है। हाँ वो कुछ नहीं होने देता अपने आप को प्लस अपनी टीम वालों को। लेकिन यह सब रिएक्शन पब्लिक भी देख लेती है और उनको ऐसा लगता है आसमान से मिस्टेरॉइड गिरा जा रहा है, तो मुझे एक प्रार्थना कर लेना चाहिए, ये भगवान मुझे लॉलीपॉप दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ये भगवान मेरे को बहुत ज़्यादा कर्जा है, मुझे कर्जा पूरा कर दो और एक सुंदर सी लड़की दे दो और एस्मेटिस प्लस उसकी ऑडियंस को भी एक गर्लफ्रेंड दे दो। अब बाकी लोग भी कहते हैं एक सेकेंड अबे यार हमारा बुड्ढा मर गया क्या। बोला भी जाता नहीं मरा नहीं है तेरे पीछे है। हाँ तो बुड्ढा जिंदा था लेकिन हालत खराब हो चुकी थी। वो भी कहता हो ठरकी आदमी तेरे पास हीलिंग के लिए कुछ है तो दे दे। वो भी कहता हे ये लो हीलिंग पिल। बुड्ढा भी कहता लाला शुक्रिया। ये लोग भी कहते भाई तुम सच्ची में जिंदा बचोगे ना। वो भी कहता यार मैं जिंदा बचूंगा। ये लोग भी कहते थैंक गॉड यार, हमको लगा शायद तुम्हारा लेवल डाउन हो चुका है। तो बुड्ढा भी कहता हाँ हो गया, मेरा लेवल डाउन हो गया और बहुत ज्यादा लेवल डाउन हो गया। ये लोग कहते व्हाट अबे मजाक कर रहा है क्या, इतना किसी का लेवल डाउन कैसे हो सकता है। वो भी कहता हो गया तो हो गया यार, अब मैं नहीं लड़ सकता। तो मैडम जी भी कहती वेल देखा जाए तो हम लड़ने ही क्यों आए थे। वो लड़की वैसी भी उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हम उसको बोल रहे हैं, चलो छोड़ो उसको चलो घर पे। ठरकी भी कहता यार मुझे घर पे जाके मियाँ खलीफा की वीडियो देखना है, लेटेस्ट वर्जन आया है। तो ये भी कहता ना ना अरे ऐसे कैसे हम जाने देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे, हम मारेंगे। ये लोग भी कहते जा तुम मार, हमको नहीं मारना। वो भी कहता सालो गद्दारी करोगे, ठीक है अगर तुमने मुझे अकेले ये काम दे दिया तो मैं अकेले लड़ने को तैयार हूँ। ओ सालो बाहर आओ मैं लड़ने को तैयार हूँ। इतना बड़ा तलवार निकाल लेता है कुतुब मीनार जितना लंबा और अटैक कर देता है। मैडम जी भी अपना छोटा तलवार लेती है और लड़ने आती है, लेकिन छोटा सा तलवार क्या ही टिक पाएगी, चोट लगता है नीचे गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता रही ये क्या हो रहा है। वो भी कहता देखा हा मेरा कितना बड़ा है तलवार, इसके आगे तुम ना पाओगे कभी टिक के, लो मेरा फाइनल अटैक और जाएगी तुम्हारी जिंदगी मिट्टे। ठरकी भी कहता कितनी गंदी शायरी बोला ना। लड़की भी कहती यार बहुत ही ज्यादा गंदी शायरी बोला। इधर हमारा मेन कट्टा लड़ने को तैयार था। लड़की भी कहती यार तू क्या लड़ेगा, तू तो एक प्रॉपर कल्टीवेटर भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं लड़ सकता हूँ ये देखो, और जो भी पावर वो अटैक कर रहा था ना, हमारा मेन कट्टा डाइवोर करने लगता है। भूल गए क्या हमारे मेन कट्टा के पास है डाइवोर करने की एबिलिटी। लड़की भी कहती यार करो, लड़ने से लगता नहीं है काम होगा, डाइवोर करने से ही काम होगा। हमारा मेन कट्टा पूरा का पूरा डाइवोर कर लेता है। दुश्मन भी लाइक है मेरी पावर इस कुत्ते ने डाइवोर कर ली। ये लड़की भी कहती वाह तुम्हारी डाइवोर करने की एबिलिटी तो 4 गुना ज्यादा तेज है। फिर हमारी मैडम जी हमारे मेन कट्टा को पकड़ती है और लेके बुढ़े के पास भेज देती है कि जा बुढ़े को भी पकड़ ले।
बुड्ढा भी कहता हो पास में आके लड़ेगा, आजा बेटे लड़ ले लड़ ले लड़ ले लड़ ले। लेकिन हमारी मैडम जी हमारे मेन कट्टे की बॉडी को बढ़िया कंट्रोल करवाती है और हमारा मेन कट्टा उसके छाती पकड़ लेता है और छाती के अंदर से पावर चूसने लगता है, पूरा का पूरा पावर उसका चूस लेता है। वो भी कहता है चूस लिया पूरा पावर, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इधर मैडम जी हमारे मेन कट्टा को बचा लेती है और कहती कैसा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अजीब लग रहा है, हाँ लेकिन मैंने उसकी पूरी पावर डाइवर्ट कर ली। ये भी कहती बहुत बढ़िया। अब वो जो फीमेल एल्डर है ना उसके भी बड़े बड़े अरमान पकड़ और चूस ले। वो भी कहती नहीं, अरे शर्म नहीं आती एक मासूम औरत का अरमान चूसने के लिए। ठरकी भी कहती ना ना मैं कुछ भी हो जाए आपका तो मैं चूसूंगा, उसको रोकूंगा। तो इधर लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर को फेंक दिया गया था और कमीना भी कहता है साले इधर मत आ, मैडम जी के पास मत आ, मैं उड़ा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुझे क्या समझ के रखा है, कभी यहाँ उठा के फेंका जा रहा है कभी वहां उठा के फेंका जा रहा है। ये भी कहती साले जल्दी कर तुझे ये काम करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे वो कमीना अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, अटैक लगेगा तो मर जाऊंगा। हाँ लगता है मर ही जाऊंगा। सुनो यार मेरे मरने के बाद मेरी क्रोम हिस्ट्री डिलीट कर देना। लेकिन अटैक लग जाती है। ठरकी भी कहता लग गया अटैक, मर गया होगा साला। लेकिन हमारे मेन कट्टा ने अटैक का पावर भी पूरा का पूरा डाइवोर कर लिया था और कहता सब डाइवोर कर लूंगा कुत्ते, तुझे भी डाइवोर कर लूंगा। और हमारा मेन कट्टा उससे ठरकी आदमी को भी डाइवोर करने वाला था। वो ठरकी भी चिल्लाता मैडम जी बचा लो मुझे। वो भी कहते साले तुझे क्या बचाऊं, वो मेरे अरमान पकड़ के मुझे भी पूरा डाइवोर कर लेगा। और हमारा मेन कट्टा भी डाइवोर करते करते थक जाता है और नीचे गिरता है। मैडम जी फिर से बचा लेती है और कहती है कितना डाइवोर किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूरा का पूरा डाइवोर यहाँ पे किया। अरे बस करो यार फिर से मुझे उठा के मत फेंको, मुझसे और ज़्यादा डाइवोर यहाँ पे नहीं होगा। वो भी कहती छोड़ो ना वो सब, तुम ठीक हो ये जान के अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे भी अच्छा लगा। फिर हमारे मेन कट्टर को तलवार की तरह पकड़ लेती है और कहती सुनो जो भी मेरे पास आएगा जिसको भी अटैक करने का मूड है आ जाओ, मैं किसी से नहीं डरती, सबके पास उठा उठा के इसको फेंकूंगी और ये सबका पावर डाइवोर कर लेगा। हमारा बुड्ढा भी कहता हूँ माई गॉड यार अब क्या करें। फीमेल एल्डर भी कहती क्या करोगे भागो यहाँ से। ये भी कहती भागो जल्दी से वरना डाइवोर करवाऊं। वो दोनों भी कहते हैं भाई ये औरत पगला गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मुझे तो छोड़ दे यार, मुझे वाकई में तलवार बना के पटके जा रहे हैं। फीमेल एल्डर भी कहती सुनो यार जाओ यार मेरे को कुछ नहीं करना। बुड्ढा भी कहता मुझे भी कुछ नहीं करना, मुझे भी फट रही है। वो देख हमारे दोनों एल्डर को दोनों को पावर चूस के हालत ही खराब कर दिया। वो भी कहती अरे यार तो क्या करें, कोई मौका है क्या उसको हराने का, मुझे तो लगता नहीं है। और हमारा जो ठरकी आदमी है ना वो अपने लीडर को मैसेज भेज रहा था लीडर जल्दी आओ ना। लीडर भी कहता या आ रहा हूँ लोकेशन भेज। उल्टी आ गई। ये भी कहता अरे ये उल्टी वाला इमोजी काहे को भेजे जा रहे। उतने में एल्डर वाकई में आ जाता है। एल्डर नहीं लीडर सारे के सारे कल्टीवेटर्स लोग का। ये भी कहता मास्टर फाइनली चले आए। वो भी कहता यार बताओ वो लोग किधर है। मम्मी उल्टी उल्टी सच में कर देता है भाई। उल्टी के अंदर भी क्रिस्टल निकलता है, स्पिरिचुअल क्रिस्टल। डिसाइपल भी कहता है आपकी उल्टी में क्रिस्टल कहाँ से आ रहा है। वो भी कहता है छोड़ो ना सारे एल्डर यहीं पर लड़ रहे ना, बोलो एल्डर किधर है। हाँ तो उन दोनों एल्डर के पास लाया जाता है और दोनों की हालत खराब। तो ये भी कहता है ये तो भिखारी लोग हैं, एल्डर किधर है। डिसाइपल भी कहता मास्टर कोई भिखारी नहीं है आप ही के एल्डर है। वो भी कहता अच्छा यही है क्या, साला इतनी हालत किसने खराब की। और वापस इसको उल्टी आ जाती है, उल्टी आ गई। अरे यार क्या करूं, पता नहीं मैंने क्या खा लिया था, पेट ही खराब हो गया। और कोई बच रहा है क्या। हो सुनो तुम्हारा ये जो बैटल हो रहा है बंद करो भाई बंद करो, मैं लीडर आ गया हूँ इस मामले को शांत करने के लिए। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी लीडर आने के बाद मामला कितना शांत होता है, या गलती से कहीं मामला आगे ही ना बढ़ जाए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मेन कल्टीवेटर्स लोग का जो लीडर है ना वो आ जाता है और कहता है सुनो 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 मैं उनका मेन लीडर हूँ, आ गया हूँ इस मामले को रोकने के लिए, तो प्लीज़ लड़ाई करना बंद कर दो। बुड्ढा भी कहता लीडर जी तू आ गया। लीडर भी कहता या मैं आ गया। और ये जो लड़की है जिसको तुम शैतान कह रहे हो ये वाली लड़की है ही नहीं, ये लड़की तो कोई और है। अच्छी ओ सॉरी यार थोड़ा तबीयत खराब है, कभी उल्टी कभी छींक हो जा रही है। हाँ तो मैं क्या कहने वाला था, ये लड़का साले तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ दो यार मैं गरीब आदमी, मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो वो सब बैठ जाते हैं। अब बोला भी जाता है कि तुम फालतू में क्यों लड़ने लगते हो, नहीं क्यों ही लड़ने लगते हो। फीमेल एल्डर भी कहती है अरे लेकिन ये लड़की बड़ी कमीनी है और ये लड़का स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर ये उससे भी ज़्यादा कमीना है भाई। डाइवोर करने की तेरी एबिलिटी, तेरा कटा हुआ हाथ भी रिकवर हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बैटल में मेरा हाथ कट गया था लेकिन डाइवोर करते करते पूरा रिकवर यहाँ पर हो गया। मैडम जी भी देखती हुई तो यार हमारे दोनों एल्डर का पावर ऐसा चूसा जैसे कि भाई कोई आम पकड़ के चूस लेता है। हमारी मैडम जी भी कहती हो तुम लोग क्या आपस में लग गए,
मेरे लिए तुम लोग बातचीत करने आए थे ना, बोल क्या बातचीत करना है। वो भी कहता, अरे मैडम जी गुस्सा काहे करती हो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ और तुम्हारे टीम में हूँ। वो भी कहती अच्छा क्या सबूत है। वो भी कहता सबूत, मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि आप वो कमीनी औरत हो ही नहीं, चू ली हूँ। क्यों की आपके अरमान बहुत ही छोटे छोटे हैं। हमारी मैडम जी भी लाइक साला ये भी मेरे अरमानों के पीछे पड़ा है। एल्डर्स भी कहते हैं कम ऑन यार, अरमान के भरोसे आप किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं। और आज तो काफ़ी कम दाम में भी अरमान को बड़े बड़े किए जाते हैं, मैंने भी कर लिया है। वो भी कहता है तुम्हारे तो अभी भी छोटे यहाँ पे लग रहे हैं। नहीं मतलब लेकिन तुम्हारे नकली है या असली है। वो इतने गुस्से में आती है कि हमारे मेन कट्टा को पटक लेती है और कहती साले पटक के मैं तेरे ऊपर फेंक दूंगी और ये तेरा भी पावर चूस लेगा, चुसवाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे उठाने से पहले एटलीस्ट मेरे से तो एक बार पूछ ले। कम्युनी एल्डर भी कहती अरे उसके अरमानों पे क्यों जा रहे हो, इग्नोर मारो वरना आपकी भी पावर चूस लेगा, अब काम की बात करो ना। वो भी कहता ये हम काम की बात करते हैं, ये पक्का उस कमीनी औरत की बेटी होगी। हाँ इसके वजह से इसके अरमान बढ़े, ये वो कमीनी औरत है ही नहीं। ये दोनों भी कहते हैं या सही बोले। और अपना एल्डर भी सोचता है कि मैं तो बैटल स्टार्टिंग से करवाना चाहता नहीं था, है ही वो लड़की, लेकिन मैं आग में घी नहीं डालूंगा, मैं भी हाँ बोलकर बैटल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर देता हूँ। लीडर भी कहता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, ठीक है बाय बाय, बाद में कभी मिलेंगे। फीमेल एल्डर भी कहती ना ये जो लड़का है इसकी जो डेमोनिक टेक्निक है पावर डिवोर करने की। वो भी कहता हाँ साले बता अपनी टेक्निक के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी टेक्निक है मैं नहीं बताऊंगा। वो भी कहता मैंने सुना तू गरीब आदमी है, बोल कितना पैसा चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता 200 करोड़। उसके मोबाइल पे मैसेज आता है पेटीएम में 200 करोड़ प्राप्त हुए। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है साले ने सच में भेज दिया। तो हमारा मेन कट्टा पूरा बता देता है कि मैंने साइंस कॉस थीटा लामा लबड़ा जो कुछ था सब यहाँ पे लगा दिया। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, मजाक मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सच बोल रहा हूँ, साइंस और कल्टीवेशन मिलाकर जो टेक्निक बनी है ना मैं उसी टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ, सिखाऊं क्या। वो लोग कहते ना भाई इतना साइंस हमको समझ नहीं आता, रहने दो। लीडर भी कहता लो मैडम जी का प्रॉब्लम सॉल्व, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, बाय बाय। लेकिन हमारी मैडम जी को गड़बड़ लग रहा था और हमारे मेन कट्टा को भी गड़बड़ लग रहा था, क्यों यार ये आया और इतना जल्दी लड़ाई झगड़ा खत्म करके जाना क्यों चाहता है। मुझे तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कल्टीवेटर लोग का लीडर यहाँ पर है। हम कुछ बोलेंगे तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है ये आदमी बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। मैडम जी भी कहती होगा तो होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद ये वही कमीना है जिसने 300 साल पहले तुमको यहाँ पे फंसाया था। तो मैडम जी भी कहती है फिर साले ने मारा क्यों नहीं, अगर वो वाकई में लीडर है तो मारता, मुझे अभी खत्म कर देता। तो ये भी कहती है शायद वो हमारे मेन कट्टे से डर गया, उसके जो चूसने की पावर है ना उसके वजह से। ये भी कहती है अच्छा हाँ बात तो तुमने सही यहाँ पे बोली है। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई दबे ये कितने पावरफुल होंगे लीडर है। तो ये भी कहती कितने पावरफुल होंगे, मैंने सुना महनाया लेवल पर है, महनाया लेवल के बाद ट्यूलेशन लेवल आता है और ट्यूलेशन लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये महनाया स्टेज क्या है। ये लोग भी कहता साले तुझे नहीं मालूम, महनाया स्टेज एक स्टेज है जहाँ पे मैं भी हुआ करती थी, तभी तो मैंने सबकी बैंड बजा डाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ इसका मतलब, तो लड़की इशारे से कहती है कि इसका मतलब मैं बड़ी कमाल की हूँ, तारीफ कर तारीफ कर तारीफ कर मेरी तारीफ कर। हमारे मेन कट्टा को मूड नहीं था करने का लेकिन कर देता, वाओ यार तुमने 300 साल पहले उसकी भी बैंड बजा दी थी, यानी तुम तो बड़ी कमाल की होगी ना। वो भी कहती अरे तारीफ करने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम कर रहे हो तो मैं ले लेती हूँ क्रेडिट। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है छोड़ो वो सारी बातें, अब क्या होगा भाई, क्योंकि मेरे अपना अलग ही प्रॉब्लम यहाँ पर है, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। और मेरा कल्टीवेशन भाई मैं तो कल्टीवेशन भी प्रॉपर नहीं कर सकता, 20 साल की उम्र में मर जाऊंगा। लड़की भी कहती 20, अबे 20 किसने बोला, 20 होने से पहले मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसा ना बोलो, ये तो और ज्यादा रोने की बात है। वो भी कहती अरे तो तुमने दो बंदे लोग का पावर पूरा डाइवर्ट कर लिया, तो भी तू अभी तक कल्टीवेशन कर ही नहीं पाया। वो भी कहता नहीं कर पाया ना क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, बॉडी में स्पीचर रूट है ही नहीं, तो जितना पावर वो डाइवर्ट करता है ना वो सारा का सारा पावर निकल जाता है। मैडम जी भी कहती कैसे यार, वो पावर तेरी बॉडी में आता है तो गायब कहाँ हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोला, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, उस लॉ के बेसिक पे तुम्हारी बातें 100% यहाँ पे सच है। ये भी कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्टेड, इट्स जस्ट चेंज अ फॉर्म प्लस वन टू अनदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोली हो। और ये दोनों मिलकर साइंटिफिक बातें करने लगते हैं, इतनी साइंटिफिक बातें कि 2-4 मुझे समझ आती है। ये जो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी है इसका ये मतलब होता है कि दुनिया में जो भी एनर्जी होती है ना उसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। पहले समझो एनर्जी हवा
हवा है बाद में वो पानी में बदल जाएगा। पहले बिजली है फिर पंखे में बदल के वो विंड एनर्जी बन जाएगी। पहले वो आगे फिर हीट एनर्जी बन जाएगा, यानी चेंज होता है, ख़त्म नहीं होता। मैडम जी ने क्या बोला कि तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो जाती कहाँ पर है, तुम्हारा मेन कट्टा भी कहते ही तो जाती कहाँ पर है। और साइंस की बेसिस पे लोग गप गप करने लगते हैं। ये वाली मैडम जी भी कहती तुम लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आती। हमारा मेन कट्टा भी कहते वेल एक तरीका पता चला है, हम ढूंढ के पता लगाते हैं। वो भी कहती करो मेरे बाप का क्या जाता है। अब आते भाई अपने क्या बोलते हैं उससे लीडर की ओर, जिसको लैटरिन भी आ गई थी और टट्टी में भी स्पिरिचुअल स्टोन निकलता है। तो ये लोग भी कहते हैं उनके टट्टी में भी स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है, यानी पहले वो जो स्पिरिचुअल स्टोन ला के देते थे वो उनकी टट्टी थी। डिसाइपल भी कहते व्हाट, मैंने तो स्टोन खा भी लिया था। अब वो हगते हगते भी कहता हूँ माय गॉड यार, एक आदमी ने एक टेक्निक बनाई, इतनी खतरनाक टेक्निक जिसमें वो मेरी पावर चूस के मुझे भी मार सकता था। वो तो वाकई में खतरनाक है, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर बैटल के चक्कर में सेट काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गया था, लेकिन मैडम जी बढ़िया सेट को रिपेयर करने लगती है। और हमारे मेन कैप्टन ने जो साइंटिफिक तरीका पता किया था ना, उसके द्वारा वो कल्टीवेशन करने लगता है अजीब सा मुंह बना के। लड़की भी कहती क्या लैटरिन आई है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं शायद मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। वो भी कहती साले क्या बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया यार। वो भी कहती फिर फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेट मी ट्राई। और 2 घंटे कल्टीवेशन करने के बाद भाई वो कर दिखाता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर। मैडम जी भी कहती व्हाट क्या बक रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो क्या बक रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने कर दिखाया और अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, यानी अब मैं मरूंगा नहीं। मैडम जी भी कहती मानना ही पड़ेगा यार, यू आर जीनियस, यू आर फकिंग जीनियस। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।